नमस्कार आदरणीय तमाम साथी, तमाम जन समुदाय। अभी फेसबुक कार्यक्रम अपने देख रहल बानी और निरंतर इस समय पर फेसबुक लाइव कार्यक्रम हर एक शनिचर के रुआ सुनते और देखते आ रहल बानी। आज कार्यक्रम के जौन विषय बा उ विषय जानकारी से पहले संपूर्ण साथी लोग जे जहाँ देख रहल बानी, सुन रहल बानी, तमाम गार्जियन समुदाय के सब लोग के फेसबुक कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार, प्रणाम और जय मदेश। रोशन कुमार यादव जी फेसबुक के माध्यम से अभी देख रहल बानी। आशीष गुप्ता, धन्यवाद बा, कार्यक्रम के अपने लोगन शेयर भी कर देहल जाई। और आज फेसबुक कार्यक्रम के विषय बा सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के सतावल जाता टे। ए पर बातचीत हुई कि सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के सतावल जाता टे। समग्र मधेश और हमनी के पड़ोस में रहल यूपी बिहार के जे पड़ोसी बानी सन, ए पर निरंतर जनता के तरफ से गुनासो, जनता के तरफ से दुखेसो आ रहल बा कि हमनी के निरंतर सतावल जाता टे। ए पर विशेष आज के एपिसोड के माध्यम से बातचीत हुई और संबंधित निकाय जनता के वास्तविक मर्म के बूझी समझी कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह कल जाता है। संतोष यादव जी कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से देखा था, नहीं वैसे ही दिलीप पंडित, वैसे ही पत्रकार मनोज गुप्ता जी भी कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से देख रहा बानी, संजय गिरी, वैसे ही श्याम महतो, ज्वाला सबके नमस्कार, प्रणाम और जय मदेश लिख रहा बानी। बहुत बहुत धन्यवाद बा। ललन कुमार शाह जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। और कौन जगह अभी कार्यक्रम रुआ लोगन देख रहा बानी ई जानकारी देहल जाई। अब नंबर हमने खुला करतानी सन 98-122 12-761 ई नंबर, वैसे ही 98-122 12-761 व्हाट्सअप नंबर भी बा। कार्यक्रम में रुआ सहभागी हो सकतानी और तमाम साथी लोग जे जहाँ देख रहा बानी कार्यक्रम के अपने शेयर भी कर देहल जाई। संतोष पटेल जी लगायत अशोक गिरी चैनपुर, साथे जितेंद्र पंडित जी वहाँ के भी कार्यक्रम देख रहा बानी, धन्यवाद बा। और नंबर खुला बाटे, सहभागी बनी। आज के विषय बा सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के सतावल जाता। ए पर अपने अपन प्रश्न विचार कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देहल जाए। नंबर 98-122 12-761 नंबर खुला हो चुकल बा, रुआ सहभागी हो सकतानी और अपने अपन परिचय सहित आज के जौन विषय बा ऊपर अपने अपन धारणा कार्यक्रम के माध्यम से रुआ सुना सकतानी। ए पर विशेष बात अपने जानकारी दे सकतानी। संदीप जी भी कार्यक्रम देख रहा बानी, मंसूर खान वहाँ के भी कार्यक्रम देखा तानी, सुधीर यादव, भागीरथ शाह, राजेश गुप्ता, धन्यवाद बा सब लोग के। हृदय चौरसिया, वैसे अजय शाह, पटेल कह के वहाँ के फेसबुक के नाम बा। रविंद्र बैठा जी कार्यक्रम के शेयर भी कैले बानी, बहुत बहुत धन्यवाद बा। और अपने लोगन डायरेक्ट बात कर सकतानी। आज के जौन विषय बा ऊपर अपने अपन बात कर सकतानी। नंबर अब खुला कल गई बा, रुआ फ़ोन करी और आज के विषय पर रुआ अपन बात राखी। नंबर 98-122 12-761 ये नंबर बाटे। वैसे ही व्हाट्सअप नंबर भी ये है। मनोज ठाकुर जी अभी फेसबुक के माध्यम से देखा तानी। सूरज कुमार जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा, अपने सहभागी हो सकतानी। नंबर 98-122 12-761 और आज के जौन विषय बा ऊपर अपने अपन बात रखल जाए। राकेश कुमार गुप्ता जी भी कार्यक्रम देख रहा बानी, बहुत बहुत धन्यवाद बा। और केहू सहभागी बानी वहाँ से हमने बात करे के प्रयास कर रहा बानी सन। हेलो नमस्कार। नमस्कार, अपन नाम सुनाई। पंकज कुमार गुप्ता। कौन जगह से? विश्वास है 15 से। पंकज जी, आज के जौन विषय बा सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के सतावल जाता टे। अपने के घर भिसवा, कौन भिसवा पड़ी? भिसवा 15 बीरगंज। अच्छा, रुआ बीरगंज वासी बानी। बीरगंज के आसपास जौन क्षेत्र बा, कभी रुआ गईल होखेम घूमे फिरे, यहाँ के अवस्था बीरगंज और रक्सौल के अवस्था का बा?
अभी तो विभिन्न जनता के माध्यम से बात आइल बा कि सशस्त्र और एसएसपी द्वारा जनता के सतावल जाता। एमे वास्तविकता का है राउर बात के ई फेसबुक कार्यक्रम के माध्यम से काठमांडू और दिल्ली वाला लोग भी देख रहा बानी, सुन रहा बानी, हकीकत का है रउआ बताई। जी सर, जैसे कि भंसार में तो भंसार में का बटे कि जैसे बूढ़े इलाका में गांव घर में जैसे कि इधर हमें गई सन भंसा इलाका में तो अब जैसे कि रोड उपारी तो इंडिया पर रोड उपारी नेपाल बा, जैसे कि अपने के घोड़ासान हो गई नेपाल में पड़ला तो वहाँ गई सन तो अब जैसे उन्हें के इंडिया के आदमी है नहीं आवता तो कोई दिक्कत नहीं के सबसे बोला के नेपाल के आदमी मतलब उहे गाँव के लोकल आदमी जाता उन्हें करी सामान कुछ ले आलू प्याज तरकारी करी तो उन्हीं के दिक्कत बा कतई यही जगह नेपाली आ गए, नेपाली सब आवत रह करी उसके बाद में इंडियन जो एसएसबी बनू तो उ का बाटे कि अपने के नेपाली सबके वहाँ के गाँव के आदमी चिन्हा था, ठीक बा तो गाँव का ज्यादा नेपाली आदमी है वहाँ के मजा आता लोगों ने करी तो उ का करता है वाला कि वो आदमी सबके पकड़ के वहाँ रखता 4 घंटा 5 घंटा बैठावता उसके बाद में बहुत पीटता, नेपाली कहते बहुत पीटता तो ये चीज ना हो पड़ल उहे होने से इंडिया से आवता तरकारी बेच के नेपाल में चल जाता, करना चल जाता, वहाँ के लोकल आदमी जाता तरकारी किने तो उनके पिटवाता तो इनमें कुछ गांव के भी आदमी के गलती बा। तो अपने माने एगो प्रत्यक्षदर्शी बानी कि एसएसबी द्वारा जनता के सतावल जाता। जी सर, जी सर। एमे जनता एमे हमनी के जो पड़ोस के संबंध बा, बेटी रोटी के संबंध बा, संस्कार और संस्कृति हमनी के जुड़ल बा, प्रकृति के संबंध बा। आज कलयुग के संबंध ना, हमनी के द्वापर त्रेता सतयुग से संबंध निरंतर आवते आ रहल बा। जब से ई धरती पर हमनी मानव के नाता रिश्ता आगे बढ़ल तो हमनी के समग्र मधेश और पड़ोस में रहल यूपी बिहार के संबंध मजबूत बाटे। एसएसपी ज्यादती कर रहल बानी जौन अभी रउआ बता रहल बानी। वास्तव में हमनी के आसपास के जनता, वीरगंज रक्सौल के जनता यानी समग्र मधेश और यूपी बिहार के जनता के अब केंगा जागरूक बनल जरूरी बा, केंगा एसएसबी के खबरदारी करावल जरूरी बाटे, केंगा ई बात के काठमांडू और दिल्ली तक पहुंचावल जरूरी बा। एमे अपने अपन प्रश्न विचार राखी सर। तो हमनी तो जहाँ जहाँ बोर्ड इलाका बा, गाँव घर बा, वहाँ जनता पूरे जागरूक होके पड़ल। हमनी तो खैर घर तो भीतर में बाटे, हमनी के तो कभी कभी जाने सन घूमे, को सामान ले चल गए सन, 2-4 लीटर तेल ले चल गए सन, को सामान से कामे पड़ चल गए सन। तो वहाँ के जो लोकल जो उनके बासिंदा जो बारन तो उ लोग के जागरूक होके पड़ल, उ लोग के बोले के पड़ल। तो उ लोग कुछ नहीं के बोलत, इंडिया से आके तरकारी भेजता, इंडिया से आके यहाँ मतलब बिहार से आके वीरगंज में कमा के चलता तो कोई टेंशन नहीं है। नेपाल के आदमी गए तरकारी ले आवे तो वो दिक्कत बाटे, पकड़ के पिटवा होता है, तो ये चीज ना हो सर। लेकिन एसएसबी ज्यादती कर रहा बात एने सशस्त्र भी तो कहीं ना कहीं जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा बा। ए पर अपने के कुछ अनुभव बा? जी सर, बात है इनके अब एक बार हम पहले भी फोन कर रहे अपने के ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कि 2 किलो प्याज छीन लेता है, ये भी कर रहे अपने के। अभी तत्काल में जो कार्यक्रम चल रहा है उसे कुछ हल्का सुधार आयल बाटे, ज्यादा नहीं है, मतलब 10% सुधार आयल बा। सबसे बड़ा अभी क्या करता तो मतलब कि पैसा लेके सामान भी छोड़ता है, मतलब दिन में जो ले जाता जो सेटिंग बा ठीक बाटे, कुछ टेंशन नहीं है। जो घर खर्च ले जाता बहुत दिक्कत बा, सामान छीन लेता, फिर प्लस मारतू बाटे तो मारे के तो अधिकार नहीं है, ठीक बा। संबंधित निकाय रउआ लोगन के पीड़ा, रउआ लोगन के आवाज सुन रहा बानी। दिल्ली और काठमांडू वाला सरकार के का कहेम अपने? अब दिल्ली वाला काठमांडू वाला ये कहें कि अब ये चीज जो हो रहा बा ये चीज ना होके पड़ल, ए पर ध्यान जाओ, दिल्ली काठमांडू वाला पे ध्यान जाओ। कई जो घटना घट रहा बा ये बहुत निंदनीय घटना बा। बहुत बहुत धन्यवाद बा कार्यक्रम में सहभागी भइल बानी। नमस्कार। नमस्कार। वैसे आशीष गुप्ता जी कार्यक्रम अभी देख रहा बानी, यादव मुकेश जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। और सब समस्या समाधान के खातिर उत्तम उपाय बा जनता के जागरूक बनल और जागरूक बनावल। यादव मुकेश जी लिखले बानी। राकेश कुमार जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। परवानीपुर गाँव पालिका से अभी फेसबुक कार्यक्रम देख रहा बानी। रउआ लोगन आज के विषय पर अपने अपन कमेंट भी लिखे में लगन और कार्यक्रम के अपने शेयर भी कर दी। डायरेक्ट रउआ बातचीत करे के खातिर जंगे रउआ रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेनी, फेसबुक कार्यक्रम के माध्यम से भी रउआ लोगन बातचीत कर सकतानी।
फ़ोन अपने के करे के पड़ी। फ़ोन 98 122 12 761 और व्हाट्सअप के माध्यम से भी, यदि व्हाट्सअप के माध्यम से रुआ बातचीत करे के चाहता नहीं तो व्हाट्सअप नंबर 98 122 12 761 यह नंबर बा। आज कार्यक्रम के विषय बा सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के सतावल जाता। अपने के अनुभव का बा, अपने के एमे राय का बा, कार्यक्रम के माध्यम से प्रश्न अपने अपन विचार जानकारी देहल जाई। नंबर खुला बाटे 98 122 12 761 और बहुत साथी लोग कार्यक्रम में फ़ोन भी कर रहा बानी। सब केहू के विशेष धन्यवाद बा। रुआ लोगन के हर एक आवाज़ के कार्यक्रम के माध्यम से हमनी जानकारी देते जामसन, रुआ सहभागी हो सकतानी और अपने के जौन विचार बा, अपने के जौन राय बा, वास्तविक जौन बात बा कार्यक्रम के माध्यम से अपने सुनावल जाए। नंबर 98 122 12 761। भूलन पटेल जी भी कार्यक्रम देख रहा बानी। मनीर आलम जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। हरिओम यादव जी वहाँ के भी कार्यक्रम फेसबुक कार्यक्रम देखा तानी, धन्यवाद बा। रुआ लोगन भी कार्यक्रम में सहभागी हो सकतानी और आज के जौन विषय बा ऊपर अपने अपन प्रश्न विचार कार्यक्रम के माध्यम से सुनाई। हेलो 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 नमस्कार। नमस्कार जी अपन नाम सुनाई। हमारा नाम मनीर आलम पड़ी। जी बहुत बहुत धन्यवाद बा मनीर जी। अभी फिलहाल कौन जगह से रुआ संपर्क में बानी? हम पोखरिया नगर पालिका वार्ड नंबर 10 से बने हम। जी धन्यवाद बाटे। और आज फेसबुक कार्यक्रम के विषय बा सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के सतावल जाता। एमे अपने का कहें? जी भैया देखिए, हमनी के मधेसिया के बहुत सतावल जाता थे। अपने कार्यक्रम तो हम बहुत पहले से सुने नहीं, हर एक दिन रात के 8 बजे से 11 बजे सुने नहीं। और जो एसएसबी के बात आई, जहाँ तक कि हमनी के सशस्त्र प्रहरी, देखिए सशस्त्र प्रहरी के जन्म कब भइल? जब माओवादी के जी सर हम तनका सर यदि बगल में केहू जैसे फेसबुक अभी लाइव सुन रहा बानी सर, तनका केहू साथी बानी हल्का सा दूर चल जाए, इको आ रहा बा सर। जो रुआ लोगन अभी साइड में बाजता में इको आवाज़ स्पष्ट नहीं क्या आवत। हम अपील करें जे भी बानी, यदि कैमरा के सामने यदि केहू साथी बानी, हम आग्रह करें सर, आग्रह करें अपने के माध्यम से तमाम साथी लोग जे जहाँ सुन रहा बानी, जौन अपने के आवाज़ जा रहा बा। और हम ये फेसबुक में अभी राजकुमार जी फेसबुक के माध्यम से देख रहा बानी। राजकुमार जी हम अपने से आग्रह करतनी कि तनका जौन आवाज़ बजा रहा बानी उ तनका दूर जाई, इको आ रहा बा सर, आवाज़ में स्पष्टता नहीं के। हम अनुरोध करतनी राजकुमार सराफ जी के हम कहतनी या थोड़ा सा साउंड कम कर दी या बंद कर दी। जी सर अपने अपन स्पष्ट विचार बताई। जी जब माओवादी के द्वंद्व भई रहे भैया, वो टाइम में सशस्त्र प्रहरी के जन्म भइल, लेकिन जब वो टाइम में भइल तो माओवादी के स्पेशलिस्ट खातिर भइल। लेकिन हमनी के देश में देखी मधेश में ओकरा के सर झाड़ दिलक, कहीं भी जाम पहाड़ में कोनो भी कुछ ना होखेला। लेकिन जब भी देखिए बॉर्डर पर गई मधेसिया, एगो हमनी के एक बार हम गए रही सिक्टा बॉर्डर थी, जाए के रहे थोड़ा, वहाँ का होता कहता कि हे जनवा से मत जा, थोड़ा और 2 किलोमीटर खेत पड़ जा, हम मिलाई खेत पड़े ले जाए, कभी होने करी से कभी होने करी से, बहुत समस्या बा, इतना समस्या बा। अच्छा ओकरा बाद में कोनो भी आदमी 2 किलो भी लियावता सामान, ओकरो के भी छीन के आ रात भर तस्करी हो रहा बा। प्रत्येक दिन पैसा देवन आदमी देता, ओकर सारा सामान आ रहा बा, कोनो दिक्कत नहीं है। हमनी के सशस्त्र प्रहरी में भी कमी बा, प्लस होने करी के बॉर्डर में भी बा, बॉर्डर में होने करी एसएसपी के बाटे। हेलो जी बोला जाए राउर आवाज सबके अभी सुन रहा बानी फेसबुक के माध्यम से सर। हाँ भैया, ओकरा बाद में देखिए होने करी के बॉर्डर के बाटे, होने करी के भी हुए हाल बाटे। हमनी के जनता, चाहे वो मधेश की भी जनता होके, चाहे यूपी बिहार की जनता होके, हमनी सब लोग से विनम्र अनुरोध करें कि जो अपने लगन भैया एकरा के उन्हें करी के जनता के, उन्हें करी के भी विधायक सांसद लोग से अपने लगन अपील करी लगन कीजिए अपने ये बॉर्डर के तरह समन्वय करल जाए कि सहजीकरण होखी, आदमी आराम से आ सके, जगह पहले भी आवत रहे जात रहे। मनीर जी जनता देख भी रहा बानी, वास्तव में दिल्ली से सामान काठमांडू जाता, काठमांडू से सामान दिल्ली जाता, वीरगंज आज रुआ बात करी, दिल्ली वाला वीरगंज आके भीड़ करता नहीं, काठमांडू वाला रुआ रक्सौल जाके भीड़ करता नहीं। और फिर हमनी के आसपास के जौन एगो आत्मीयता बा, एकरा के बंधक बना के राखल गई बा, सता रहल बा दिल्ली और काठमांडू वाला, विशेष करके
यहाँ के जनता के समग्र मधेश और यूपी बिहार के जनता के यहाँ एकजुटता के आवश्यकता बा, ए पर अपने अपन विशेष बात के जागरण कल जाओ। जी भैया, हमनी के सब केहू मिल के प्रत्येक गांव से होके, प्रत्येक वार्डा से होके, प्रत्येक समुदाय से होके हमनी के एकजुटता होके एगो हमनी के मिशन लेके कि एकरा के हमनी के बेटी बेटी के सम्मान बा। देखिए नवीनता के विजय उहे कैलक, चाहे केपी ओली के सरकार होके, चाहे नरेंद्र मोदी के सरकार होके, ये लोग हमनी के अभी तक भी गुलाम बना के रखले बा और वो भी गुलामी के धकेल में बाटे कि जे हमनी के बॉर्डर देखी पहले कितना सहज रहे कि आराम से हमनी के मोटरसाइकिल पे यहाँ से बीरगंज बैठन सन और आराम से रसकौल पहुंच जान सन। वो स्थिति आज नहीं थे एगो कोरोना के लेके। देखिए कोरोना अभी का बा का हो कि वो अलग बात बा, अलग विषय बा, लेकिन जौन भी तस्करी वाला लोग के सारा सामान आ रहा बा, सारा सामान जा रहा बा, लेकिन एगो आम जनता, एगो आम नागरिक हमनी के परसावासी चाहे बाराबासी चाहे रोस्टवासी चाहे मधेश के समग्र मधेश के बात करी रहा कि जे यहाँ के लोग हरेक मतलब जे बॉर्डर पर बाटे अपने बताई। अब एगो सिंपल एगो साधारण से दिया होला, अपने इनारवा के आदमी जी भीड़ लगा के भांसार करा के जान सपोज दैट मान के चले इनारवा के आदमी अपने ओकरा कहीं गाड़ी से आदमी के बाटे तो उ अपने के जानकी टोला आवे के बा, इनारवा से जानकी टोला तो उ पूरा रसकौल आई बीरगंज भांसार कराई तब जानकी टोला जाई। ऐसा प्रावधान बा मिलाई, ई कितना बड़ा कमी बा हमनी के देश और सरकार में कि ऐसा चीज के रख ले बा। कोरोना से बचे और बचावे के खातिर जौन हमनी के सावधानी अपनावे के चाहे, वो सावधानी अपनावेला हर एक जनता तत्पर बानी। मास्क लगावे के पड़ल, सामाजिक दूरी में रहे के पड़ल, सैनिटाइजर वगैरह ये सब जौन माध्यम बा विधि बा। लेकिन हमनी के आज व्यापार बीरगंज के व्यापार रक्सौल में भी बा, रक्सौल के व्यापार बीरगंज में भी बा। इतना ही ना, भिसवा बंजारी के व्यापार सिकटा में बा, सिकटा के व्यापार भिसवा बंजारी में बा, छावड़ा दानों के व्यापार कलिया में बा। जितना भी हमनी समग्र मधेश या हमनी के अपन यूपी बिहार हमनी के एगो आत्मीयता नाता रिश्ता बा, हमनी के एगो बंधक बना के राखल गई बा। तो जितना भी अभी फेसबुक के माध्यम से तमाम युवा, तमाम जनता, तमाम बुद्धिजीवी देख रहा बानी, वो अपन जगह के हरेक जनप्रतिनिधि के अभी के खबरदारी करवला से ये लोग अपन रवैया के सुधारी और जीवन के सहज बनाई। ए पर भी जोरदार रूप से रउआ लोगन के जागरूक भइल और तमाम युवा के जागरूक बनावल अति आवश्यक हो गई बा। कितना दिन तक नरम तरीका से रउआ सलाह सुझाव दे, आखिर कब रउआ लोगन जागृत होके, कब अपने अपन संबंधित निकाय के जा करके खबरदारी कराएं, ये भी सर हमनिए पर प्रश्नवाचक चिन्ह बा। जी संतोष भैया, अपने तो मधेश के आंदोलन से लेके जितना भी मधेश का आंदोलन करी अपने के साथ भी बहुत बड़ा एगो धोखा भइल बा। देखिए सबसे पहले हमनी के अपन जन जहाँ से भी होखेला, जौन भी कार्यक्रम होखेला, लेकिन जनते के ऊपर जाके निर्भर होखेला। जब भी धोखा खिले बा तो जनता खिले बा का जनप्रतिनिधि लोग खिले बा, वो तो अपन साथा लेलक, अपन काम करे लगल। लेकिन यह बड़ा ये समस्या आइल बा, एकर कोनो समाधान निकालता हूँ जनप्रतिनिधि, चाहे परसा के होके, चाहे बारह के होके, चाहे रोटौट के होको, हमनी के दोनों आदमी दोनों जगह के जनप्रतिनिधि लोग से विनम्र अनुरोध रखी जैसे भी जैसे सहजीकरण करी लगन, सोशल डिस्टेंस बना के हमनी के सामान खरीद सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। जैसे हमनी के बीरगंज में खरीद उतर रसकौल में भी खरीद सकते हैं नो। जी बहुत बहुत धन्यवाद बा। कमती में इहो कार्यक्रम के माध्यम से काठमांडू और दिल्ली वाला सचेत बनो लोग, आना तो इतना सताई लोग तो हमनी वो इतिहास के पन्ना पलटावे लागम सन, जबकि हमनी के संबंध हर हिसाब से जुड़ल बा। समग्र मधेश और यूपी बिहार के संबंध हर हिसाब से जुड़ल बा। फिर भी हमने आग्रह करता सन कि हमनी के ऊपर ज्यादती ही लोग ना करो। जगह काठमांडू से दिल्ली और दिल्ली से काठमांडू सामान जाता, हमनी के भी जीवन के सहज बनावे के खातिर हमनी तमाम जन समुदाय संबंधित निकाय के अपील करता सन। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब ठीक बा भैया? जी धन्यवाद बा, सब अच्छा बाटे। बस हमनी एक दूसरा के जागरूक बनावल जा, तबे जाकर हर एक समस्या समाधान हुई। जी भैया धन्यवाद। जी नमस्कार। अपने भी कार्यक्रम में सहभागी हो सकता नहीं 98-122-12-761। और आज के जौन विषय बा सशस्त्र और एसएसपी द्वारा जनता के सतावल जाता, ए पर अपने अपना राय लिखी। राकेश यादव जी कार्यक्रम के शेयर कैले बानी, आर रन कुमार कुशवाहा, वैसे ही रविंद्र महतो, बहुत बहुत धन्यवाद बा। राज सराफ जी लिख रहा बानी कि आज के छलफल बहुत अच्छा बा
और राज सराफ जी के भी हम आग्रह करम कि रुआ कार्यक्रम में सहभागी बनी और अपने अपन विचार कार्यक्रम के माध्यम से रखल जाए। हेलो सर, जय मलेश। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। अभी फेसबुक कार्यक्रम में रुआ बानी और फेसबुक कार्यक्रम अभी रुआ देख रहा बानी, देखा तानी कि सर अभी हम तो डायरेक्ट फोन कैनी जी तो हम जानकारी देम कि अभी फेसबुक कार्यक्रम के साथ हम सहभागी बनी और हम अपने से आग्रह करें कि सर अपन परिचय देहल जाए। हमारा नाम सर साबिर आलम परी। साबिर आलम जी, आदर्श कोतवाल गांव पालिका से बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बा साबिर जी। आज बातचीत हो रहा बा फेसबुक कार्यक्रम के माध्यम से सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के सतावल जाता का बा कि सामान के जहां तक बात करी काठमांडू से दिल्ली और दिल्ली से काठमांडू सामान जा रहा बा, ट्रक के ट्रक सामान जा रहा बा, लेकिन हमनी के जौन आत्मीयता नाता रिश्ता बा, जौन संबंध हमनी के जुड़ल बा, आज इस संबंध के बंधक बना के रखल जाता। ठीक बा, कोरोना से बचे और बचावे के खातिर जौन सावधानी अपनावे के चाहिए हमनी अपनावे ला तैयार बानी सन, चाहे घोड़ा सहन के जनता हो कि या गौर के जनता हो कि या कलिया के जनता हो कि या छावड़ा दानों के हो कि या भिसवा बंजारी के या सिकटा के या बीरगंज रक्सौल के। तो हमने के जीवन के काहे सतावल जाता, वही से आज फेसबुक कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत हो रहा बा। सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के सतावल जाता, एमे अपने के का राय बा, एमे अपने के का धारणा बाटे? कथी बाकी सर कि हमने के जो नेपाली प्रहरी लोग बा उन्हें के एसएसपी लोग जी 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 हमरा देखे लोग 10 रुपया 50 रुपया 60 रुपया जे लोग दे दे ये होते सीमा पर इतना प्रहरी लोग खट भी बा तो खैनी कैसे टप जाता है? खैनी जी जी जवान आगे 20 रुपये 50 रुपये किन के पूरी। साबिर सर हम आग्रह करम कि तंका नेटवर्क में आ जाई, आवाज कट रहा बा सर। जी सर तंका नेटवर्क में आवल जाई, एमे स्पष्ट अपन विचार रखल जाई। एगो रउआ भी समाज सेवी बानी, रउआ भी जनता के आवाज बोल रहल बानी, रउआ भी सुख दुख देख रहल बानी। सर एक प्रश्न कइल जा ताकि खबरदार काठमांडू और दिल्ली वाला जनता देख रहल बानी, यदि ज्यादा जनता के यदि सशस्त्र और एसएसबी सताई तो हमनी जनता बीरगंज और रक्सौल के जनता समग्र मधेश और यूपी बिहार के जनता अब छोड़े वाला नहीं थी सर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर एक संबंधित निकाय के खबरदारी भी करावता सन की जनता कितना दिन तक सह के बैठी, जनता कितना दिन तक सहत रही, ऐसे सुनो काठमांडू और दिल्ली वाला। ऐसे साबिर जी एकरा के स्पष्ट करी, रुआ जोन देख रहल बानी जोन भोग रहल बानी। जी कथी बाके सर, हमनी तो यहाँ बॉर्डर एरिया में भी हमनी उपस्थित बानी। बीच में देखल कथी गेल कि यहाँ के जो खैनी टपावे वाला जो तस्कर बा उ इंडिया से नेपाल में खैनी आगे आगे कैसे? अगर हमार नेपाली अगर यहाँ के जवान प्रहरी जब सीमा पर खट रहा तो उ चीज अल कहाँ से? उ आदमी सबसे हमने जब पूछे जाइत रही होला नेपाल प्रहरी से या बॉर्डर आउटपोस्ट के जो सीमा पर खटल सर हामीहरूलाई थाहै छैन सर, थाहै छैन कसरी जान्छ, उताको खेत यता पर्छ यताको खेत उता पर्छ। लेकिन एक बात कथी बा हमनी में कि जनता लोग भी हम इतने आग्रह करम कि हमनी के जनता लोग शॉर्टकट रास्ता चलल छोड़ दी, ओ दिन से करप्शन सब खत्म हो जाए। बॉर्डर एरिया में हो चाहे हर एक मालपोत में हो, हर एक जगह में हो, शॉर्टकट रास्ता के सर हम मतलब ये कहम कि अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, अहिले को अहिले चाहिन्छ। ई सब बिहान अगर हमारा कोनो काम बा तो बिहान जाए आज के आज चाहे कह के हमनी ओकरा के टपावे ला कि 10 गो रुपया दिले 50 गो रुपया दिले चाहे 500 रुपया दिले आ उ आदमी ओकरा लोभ में पड़ के उ आदमी टपावले। यहाँ कुछ चीज बगन देखल गए कि बॉर्डर एरिया में जौन भी सशस्त्र प्रहरी सबके महीना कल गए, महीना यहाँ तक महीना खोल के लोग चला रहा का। कुछ ऐसा बात सब आवल कहीं से सुने में आवल के कि ना हमने तो दिले महीना तो हमने क्या न टपाए, कई बजे टपले वो था नहीं के। लेकिन ओला जब पहुंचब बॉर्डर एरिया में तो कई सर त्यस्तो छैन, यहाँ त्यस्तो भइराखेको छैन। ऐसा नहीं सर, कुछ व्यक्ति के कारण से तमाम जनता अभी तबाही में गुजर रहा बानी, दुख में डूब रहा बानी। कुछ व्यक्ति के कारण से जे सशस्त्र और एसएसपी खुला रूप से हम कहता नहीं कि सशस्त्र और एसएसपी ही इस सब किस्म के भ्रष्टाचारी करा रहा बा। तो सशस्त्र और एसएसपी के
खबरदारी करावल भी तो जरूरी बा सर। जे रियल जनता बानी, वास्तविक जनता बानी, जे पीड़ा में डूबल बानी, उ जनता के का काम रहुआ। सर एक मिनट कथी है कि हमनी बॉर्डर एरिया में भी जाके हमनी देखले बाड़ी, हमनी गेल बाड़ी, हमनी बाइक से ओना जाके पूछले बाड़ी। यहाँ तक की बात आयल बा के सर हमें थाहा छैन यो चाहिँ खैनी कसरी आउँछ, कपड़ा कसरी आउँछ, उताबाट खाद कसरी आउँछ। ठीक है, खाद एगोड़ा दूगोड़ा लेके अगर आ रहा है तो ठीक है कि किसान के अगर फायदा वाला काम है आ रहा है एगो दूगो तीन गो, लेकिन रातारात ई सब चीज एने से ओने जा रहा है। आ यहाँ नेपाल सरकार हमनी के कह रहा है कि ना सील गरिएको छ, नाका बंद छ, तो ये चीज अलग कहाँ से? यहाँ के कुछ जनता है आ कुछ उ लोग है के मिल के ये सब काम कर रहे थे। सबसे बड़का हमनी के जो जनता बॉर्डर एरिया में है नु उ जनता के न डरा के ये चीज संबंधित निकाय में इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बैठाए को होते। आ एक बार बात करी सर कि जनता डेट यहाँ के जो है टकौई तस्कर ओकर से डरा रहा है काहे कि हमर नाम आ जतई तो हमरा के हेलका कर देते चाहे होलका हो जतई ना। तो वैसन बात उना यहाँ सबके मालूम है कि संबंधित निकाय में अगर फोन कर जाए तो ओकर नाम गोप्य रखल है। कहीं पर भी नेपाल के हरेक जनता पत्रकार है, जैसे अपने रेडियो चला रहा छी तो लोग के अगर धारणा में ई होई कि संतोष जी पत्रकार है, फलने पत्रकार है, ई गलत बात है। नेपाल का हरेक जनता पत्रकार है, गलत करप्शन के खिलाफ हरेक जनता संबंधित निकाय में फोन करके ये लगा पहुंच के ध्यान आकर्षण करे के काम हरेक जनता अपने आप में पत्रकार एगो यहाँ ई सोचे के पड़ल पत्रकारे सब काम करते ही। अब बहुत कुछ लोग कहे वाला है कि ना अपने लोग कहाँ रही अपने लोग के करे के चाहिए। ठीक बा, हमनी तो जहाँ देखे थी वहाँ करते बाड़ी, लेकिन अपने लोग भी जहाँ देखे तारी हम इतना आग्रह अभी करम कि जो रेडियो अभी सुन रहा है लाखों करोड़ जनता, इतना कहबई कि अपने सब केहू एगो नेपाल के पत्रकार बानी, अपने जहाँ भी करप्शन देख रहा बाड़ी जो भी क्षेत्र में अपने डायरेक्ट ओके घींचू, ओकरे फेसबुक में अपलोड करूँ, यानी कि तथ्य सत्य के हिसाब से अपलोड करूँ और संबंधित निकाय के अपने लोग जानकारी दियो और कराऊ। जी जरूर, बहुत मार्मिक एगो बात कहनी कि हरेक जनता में जागरूकता के आवश्यकता बा और ये जनता वास्तविक अवस्था देख रहा बानी सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जौन ज्यादती हो रहा बा, तो ई लोग के ऊपर भी उजरी करे के पड़ल। ई लोग के ऊपर भी संबंधित निकाय बा, संबंधित निकाय के खबरदारी और जानकारी भी करावे के पड़ल। एक खातिर बहुत धन्यवाद। और सर हम एगो और रुआ से बात पूछे कि जैसे दिल्ली से काठमांडू और काठमांडू से निरंतर ट्रक जा रहा बाटे, सामान आवता जाता, लेकिन हमने के जीवन जौन सहज रहे सर, जीवन जौन सहज रहे। आज रक्सौल के व्यापार बीरगंज में बा, बीरगंज के व्यापार रक्सौल में बा, कलिया के व्यापार छावड़ा दानो घोड़ा सहन में बा, घोड़ा सहन छावड़ा दानो के व्यापार कलिया में बा। तो हमने के एगो जौन व्यापारिक नाता रिश्ता बा, हमने के आत्मीयता नाता रिश्ता बा, बेटी रोटी के संबंध बा, तो ये कब तक बंधक बना के रखल जाई? हमने के बॉर्डर आस पास के जनता के जीवन भी तो सहज बनावे के दायित्व बा कि ना दोनों सरकार के? जी दायित्व बात ये तो हमारी बाड़ी कहे के चाहिए कि एगो मापदंड हुई, एगो नीति नियम हुई, उन्हें के आदमी कब आई, कई बजे इन्हें से लौटी, कहाँ जाई था, सब अभी तक अपने एगो बात बताएं कि ई जौन स्थानीय तो से सिफारिश लेके जिला से लेके काठमांडू अगर जाए के बाद उ आदमी कहाँ गेलक आ ओ लंग से उ आदमी फिर कहाँ चल गेल, बिहान के डेट में कहीं वो लंग वायरस फैलता तो उ आदमी के केने केने कांटेक्ट करी, इहो नहीं हमें प्रश्न सीधे कहले बा लोग कि यहाँ से आदमी काठमांडू चल जाओ, काठमांडू जाके कहू बहु आइत रहो, कहू जाओ, उ कहाँ गेलक, कौना जगह पर कौना विशेष काम लगे इहो नहीं के। ओ लेखा जोन बॉर्डर एरिया में जोन अभी दुकानदार है उन्हें के एने के दुनू के एगो मापदंड कह के कि ई कय बजे जाइत है आ उन्हें से कय बजे फिरता अतई आ ओकर जो मापदंड है के अभी के कोरोना वायरस के उ पूरा क के आ ओके सुचारू राखी के चाहिए। लेकिन वैसा काम ना है, तस्कर के में फ्री है लेकिन आम जनता के में कठिनाई है सर। जी धन्यवाद बा। और हरेक समस्या के समाधान जनता जागरूक बनी, ई जौन माध्यम बतैनी है एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। कार्यक्रम में सहभागी बनी एक खातिर धन्यवाद अपने, नमस्कार जी। और अभी फेसबुक के माध्यम से सुनील जी कार्यक्रम के देख रहा बानी, शेयर भी कर रहा बानी, वैसे ही हरिओम यादव, वैसे ही एमडी आरिफ जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। रविंद्र महतो, संजय कापर वहाँ के भी कार्यक्रम देख रहा बानी। रमेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद बा। रमेश जी अपने अपन राय भी लिखे हम लोगन और कार्यक्रम के अपने शेयर भी कर दे हम लोगन। वैसे मनोज यादव जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। कार्यक्रम में रुआ सहभागी हो सकता नहीं। और आज के जौन छलफल बा, आज के जौन विषय बा
ऊपर अपने अपन स्पष्ट राय अपने अपन स्पष्ट बात कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देहल जाए। नंबर 98-122-12-7-61 ई नंबर खुला बाटे। कार्यक्रम में रुआ सहभागी हो सकतानी 98-122-12-7-61 और ए पर अपने अपन प्रश्न विचार कार्यक्रम के माध्यम से रुआ सुना सकतानी। हेलो जी हेलो नमस्कार। नमस्कार सर जी अपने अपन परिचय सुनावल जाए। जी हम राजकुमार सराफी टियाई से बने, एगो हम सामाजिक संस्था से जुड़ल व्यक्ति भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के सामाजिक संस्था के नाम जानकारी जी हमार संस्था के नाम समग्र मधेश जन जागरण समूह। हमनी के ये मधेश के ही युवा हैं सन जो एगो संस्था चलावनी सन। मधेसी भाई लोग के, मधेसी युवा लोग के, मधेसी चाचा बाबू काका लोग के जागरण हेतु ही हमनी के ये संस्था चलावेनी सन। बहुत बहुत धन्यवाद बा सर। आज बातचीत हो रहा बा सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के सतावल जाता रहुआ एगो सामाजिक संस्था से जुड़ल बानी, राउर जागरण अभियान बाटे। तो ई विभिन्न जगह रहुआ गई हो के, देखले हो के, सुनले हो के, हकीकत का है राउर संस्था ए पर का निगरानी कर रहा बा? सर हमनी के संस्था के जे मने हर एक जिला से, हर एक गांव से मने बहुत सारा लोग जुड़ल बाटे। और हर एक अभी लॉकडाउन के समय चल रहा बा, तो मने ई जिला से वो जिला में ना जाके वो जे हमनी के जौन जिला में बा ओकर जिम्मेवारी देहल गई बाटे कि अपन गांव ठाव में निगरानी करे के। जी जी। तो हम खुद स्वयं हमर गांव पालिका ही पड़ेला, जो उनके हमर गांव पालिका से कुछ बॉर्डर जुड़ल बाटे। हमर विश्रामपुर गांव पालिका घर हुए, विश्रामपुर गांव पालिका से कुछ जगह जुड़ल बा जहाँ की अपना गांव मने अपन गांव पालिका में घूम के हम खुद बॉर्डर इलाका में निरीक्षण कैले बानी। सुननी कुछ लोग से हम सुननी कि ऐसा मने बर्ताव चल रहा बा, एसएसबी द्वारा बहुत सतावल जाता थे, नेपाल के सशस्त्र प्रहरी द्वारा बहुत सतावल जाता थे आम जनता के। तो हम खुद अपना से स्वयं हम जो कैल बनी वहाँ जाके देखले बनी, जौना में जाए के क्रम में हमरा कुछ मतलब दो तीन आदमी सशस्त्र प्रहरी के के रे वो एसएसबी के प्रहरी के जवान लोग से हमरा कुछ बातचीत भी भइल, जौन की मतलब टेढ़ा तरीका के ही बात भइल। वो लोग कुछ मने धौस जमा के बात कैलक। शायद हमरा बुझात रहे कि अगर हम नेपाल के जमीन में ना रहती, इंडिया के जमीन में रहती, तो वो लोग हमरा के 2-4 दिन खातिर बंदी भी बनाई। लेकिन वो लोग खुद स्वयं नेपाल के जमीन में रहे, नेपाल के जमीन में आके वो लोग आम जनता के ऊपर धौस दिखावताटे कि ये सामान तुम कहाँ से लाया। अब बताई घर के बगल से सामान खरीद के लिया होता नहीं, उनमें भी वो लोग के खोजारी बटे कि तुम इंडिया से ला रहा है, इंडिया का प्रोडक्ट है। भाई इंडिया का प्रोडक्ट है तो इंडिया गवर्नमेंट नेपाल गवर्नमेंट को बेच रहा है, तो वो तो लाके अपने दुकान में बेचेगा ही ना। अब घर के बगल से किन के लेके आवता नहीं, ओकर जवाब देवे को बटे कि कहाँ तक लेके मतलब वो लोग के जायज क्रम रहे। सर जो अभी एसएसपी के ज्यादती रहुआ बता रहा बानी कि एसएसपी आपन दायित्व आपन अनुशासन में नहीं रहत, और साथ ही सशस्त्र भी अभी बहुत जगह से भी बात आ रहा बा कि दोनों कहीं ना कहीं आंतरिक दोनों मिलो मतो बा, सशस्त्र और एसएसपी, और सता रहा बा समग्र मधेश के जनता और यूपी बिहार के जनता के। तो इस समस्या समाधान करेला जनता के कौना ढंग से पहल करे के पड़ी, ए पर अपने के का आग्रह बा, का अनुरोध बाटे? सर हम बॉर्डर में बैठल हर एक, चाहे वो भारत तरफ के बाटे या नेपाल तरफ के बाटे, हमनी के सिर्फ एगो राजनीतिक एगो देश के ही नाता रिश्ता नहीं के। राजनीतिक अगर रही हमनी के नाता रिश्ता तो बॉर्डर बंद रही, देश के स्थिति से हमनी के रही तो बॉर्डर बंद रही। हमनी के द्वापर युग से हमनी के संबंध बाटे, जौन की एगो हमनी के हिंदू धर्म अनुसार एगो देखावल जाला कि सीता माता के जौना बेरा जन्म रही वो बेरा से हमनी के नेपाल इंडिया के संबंध बाटे, बेटी रोटी के संबंध बाटे। जौन हमनी के बेटी रोटी के संबंध हम ई बॉर्डर में बैठल हर एक गांव वाला लोग से, हर एक बुद्धिजीवी लोग से, हर एक चाहे वो लोग मतलब कोनो निकाय में बाटे, वो लोग से हम आग्रह करे के चाहेम कि देखी ई नेपाल के काठमांडू में बैठल सरकार और दिल्ली के केंद्र सरकार, दिल्ली के सरकार से तो हमनी के कोई वास्ता नहीं के, दिल्ली के केंद्र सरकार मिल के ई हमनी के संगे शतरंज के खेल खेलताटे लोग, और ई खेल हमनी कमजोर पड़ जाए सन तो उ लोग के
पसा ज्यादा तेज हो जाई। ओसे हम ई कहे के चाहे कि हमनी के गांव ठाव एक जगह बाटे, हमनी के नंग मासू के संबंध बाटे, बेटी रोटी के संबंध बाटे। बिहान हमरा घर में शादी संबंध बरन हरन पड़ताटे तो उन्हीं के लोग आवता, उन्हीं के लोग के पड़ताटे। हमनी के शादी संबंध हर एक चीज बा तो हमहू जाता नहीं। हमनी के यहाँ के हरेक जन समुदाय जितना बाटे हर एक आदमी जाला होने से आवेला। उसे हमनी के संबंध बिगाड़े खातिर ई सारा खेल हो रहल बाटे। कुछ नेपाल सरकार से तो ऐसे हो रहल बा कि ई लोग मधेसी हुए, ये लोग ऐसा कभी नागरिकता के बात लेके तो कभी कोनो बात लेके कभी कोनो बात लेके इहे भूमरी में हमनी के कुछ भारत के युवा लोग कहीं या भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोग जे फेसबुक चलावेला लोग, सोशल मैसेंजर लोग जो चलावेला लोग, वो लोग से हम आग्रह करे के चाहे चाहे वो नेपाल के होके चाहे इंडिया के होके, ये लोग हमनी के ये लोग का करता कि नेपाल के सरकार हई कहताटे तुरंत वो लोग कुछ गलत कमेंट करताटे, अपने में ही एक आपस में ही भीड़ जाए वाला काम करताटे लोग। चाहे नेपाल के लोग इंडिया गवर्नमेंट हई कहलक हुए तो हमनी के ओकरा पीछे ना लागल। हमनी के ये लोग भूमरी में फंसावे के चाहताटे, जौन की हमनी के अगर फंस जाता निसन तो उ लोग हमनी के कहीं के ना छोड़ी। हमनी के हर एक तरीका से उसे घाटा बाटे तो हमनी के भूमरी में ना फंस के हर एक निकाय के हमनी के सर हमनी के जौन संबंध बा हमनी के समग्र मधेश और समग्र मधेश से जुड़ल यूपी बिहार बंगाल उत्तराखंड हमनी के ई संबंध प्राकृतिक संबंध है, ई लोग के बनावल संबंध ना है। और ये लोग हमनी के संबंध में यदि दरार पैदा करे के खोजी तो हमनी समग्र मधेश यूपी बिहार बंगाल और उत्तराखंड के जनता मिल के ये दोनों सरकार के जवाब देवे के पड़ी, तब जाकर के समस्या समाधान हुई। कब तक चुपचाप बैठे रह जाई जी। तो उहे हम आग्रह करे के चाहेम सर दोनों पक्ष के जनता से, जे बॉर्डर इलाका में बैठल बाटे लोग, हम दोनों पक्ष से चाहे वो नेपाल के होके इंडिया के होके मेची से महाकाली तक अगर हमार आवाज उगत आटे जेकरा जेकरा अगर मान ली कि केहू ने माने एक आदमी सुनल तो 5 आदमी 10 आदमी तक की बात पहुंचाओ, ताकि ई हमनी के जागरण लोग समझ सके, लोग तक पहुंच सके। और हमनी के चाहे वो इंडिया पक्ष के होके नेपाल के होके हर एक निकाय में वो लोग जे समझो कि निकाय कहाँ बा वो निकाय तक पहुंच के हमनी के झकझकावे के पड़ल, वो निकाय से एकर जवाब हमनी के पूछे के पड़ल, चाहे बात दिल्ली तक पहुंचावे पड़ल चाहे बात काठमांडू तक पहुंचावे पड़ल कि दोनों सरकार मिल के हमनी के आवाज सुनो और हमनी के ऊपर जो जाति हो रहल बा ऊपर कदम कुछ चालो, ना तो ऐसा ना हो जाए कि हमनी के यहाँ के जनता मजबूर होके ये लोग के समझावे के ना पड़ जाए। बहुत ही गंभीर बात कहनी है। शायद ये दोनों सरकार समय पर अपन रवैया के सुधारो लोग और यशस्वी और सशस्त्र भी जनता के साथ गलत यदि कोनो किस्म के व्यवहार अपनावता लोग तो अब जनता छोड़े वाला नहीं खे और जनता माने वाला भी नहीं खे। और हम अपने से ही कहते कि राउर समूह बा समग्र मधेश जन जागरण समूह, राउर समूह जनता के जागृत करेला समग्र मधेश के हर एक जिला में ये कार्य कर रहल बानी लोग कि ना? एकदम कर रहल बानी सर। हमने के अब का बाटे कि लॉकडाउन के समय चलता थे तो हमने के ग्रुप बना के कहीं नहीं किसान जा सकत सर, लेकिन जे हमने के सदस्य लोग बा जे जौना गाँव ठाव में बा जौना जिला में बा हमने के फोन के मार्फत हमने के एक दूसरा से कांटेक्ट में बानी सन और कहाँ का हो रहल बा हमने के हर एक जगह के खबर ले रहल बानी सन और खबरदारी जनप्रतिनिधि लोग बाटे या निकाय जौन बाटे संबंधित निकाय उन लोग के हमने के सचेतना भी हमनी के दे रहल बानी सन कि रउआ लोग ऐसा मत करी, ना तो देखी मतलब एगो 5 किलो सामान किन के आवे वाला के तकलीफ देहल जाता, जो रात के बोटा हेलताटे मोटरी के मोटरी हेलताटे वो लोग के कोनो तकलीफ नहीं है। तो ये चीज उ लोग रोक के आम जनता के जो तकलीफ दे रहल बाटे लोग एकरा के सहज करो लोग, काहे कि दिल्ली से ट्रक चलता काठमांडू के जनता के कोनो तकलीफ नहीं के। इतना कोरोना के माहौल में काठमांडू में कोनो कहियो दिक्कत ना भइल, पोखरा में कहियो दिक्कत ना भइल, हेतौड़ा में कहियो दिक्कत ना भइल, पहाड़ के कोनो क्षेत्र में कहियो दिक्कत ना भइल, लेकिन हई सट के हमनी के बानी सन नेपाल इंडिया के नंग मासू के जहाँ संबंध बाटे एकदम वो जगह में हमनी के वीरगंज एरिया में, कलिया में देखी, जनकपुर में देखी, धनगढ़ी में देखी, महेंद्रनगर में देखी, ई सब जगह में
जहाँ जहाँ बॉर्डर इलाका बा हरेक तरीका के समस्या बा। ये से समस्या बा कि मधेश हुए, मधेश के संगे हरेक तरीका के विखंडनकारी नेपाल सरकार चाल जौन चल रहा बाटे। इस चीज पर नेपाल सरकार के भी हम सचेत करावे के चाहें कि ये चीज ना होको। ये चीज जौन अभी बॉर्डर के कोरोना के नाम लेके जौन एगो हमनी के मधेसी के ऊपर ये लोग जाति ढा रहल बटे, ए पर ये लोग सचेत हो जाओ। जी रउआ समूह से आबद बानी। हम एगो और बात राष्ट्रीय स्तर में जौन हमनी के देश के ऊपर एगो विपत के घड़ी ये लोग लियावे के खोज रहा बा। हम अपने से ही पूछे के चाहतनी कि राउर समूह समग्र मधेश जन जागरण समूह एमसीसी के बारे में तमाम जनता के बात आ गई कि एमसीसी मुर्दाबाद, एमसीसी हमनी के ना चाहिए और देश के गुलाम हमनी कोनो भी हालत में बने ना दे। हमनी मधेश पहाड़ और हिमालय के लोग में एकजुटता बा। इतना ही ना, हमनी के पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के जनता के भी धारणा आ रहा बा कि कोनो भी हालत में एमसीसी यहाँ लागू ना होके देवे के पड़ल। ना तो अमेरिकन सैनिक आई तो देश के गुलाम बनाई और जब वीरगंज में समस्या आई तो रक्सौल भी वंचित ना रही। तो राउर समूह एमसीसी के लेकर के राउर समूह के धारणा का बटे? हमनी के समूह के भी धारणा हुए बा जौन आम नेपाली जनता चाहते सर। हमनी के एमसीसी ना चाहिए ऐसे कि अभी तक इतिहास गवाह बा नेपाल के ना केहू गुलाम बनावे सकल बा आ ना या तो गुलाम केहू के बनल बटे। और ई लोग कुछ खसवादी नेता लोग कुछ अपन पर्सनल स्वार्थ खातिर, अपन व्यक्तिगत स्वार्थ खातिर कुछ लोग नेपाल में बहुत सारा नेता बाटे लोग, लेकिन बहुत सारा नेता लोग ने एमे लिंग नहीं के कुछ लोग जे गनल चुनल बाटे उ लोग अपन व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करे खातिर सीना ठोक के बतियाता कि म लागू गर्छु, कोलाई जवाब चाहिन्छ म जवाब दिन्छु। उ लोग ये चीज बुझ लो कि नेपाली जनता के लोग जौन भुमरी में फंसा के जौन चाहता लोग गुलाम के जंजीर में जकड़े के, तो नेपाली जनता उतना बुर्बक नहीं के रह गई कि ये लोग गुलामी के जंजीर में फंसाई। नेपाली जनता अपन हक, अधिकार और पावर भी जाना ताटे। अगर जरूरत पड़ी तो पावर दिखाई लोग। अगर हक एगो हमनी के भोजपुरी में कहावत तो बटे कि अगर मांगला से ना मिली तो छीने के पड़ेला। तो अगर छीने के पड़े स्थिति ना ही लोग ले आओ, उससे अच्छा बटे कि लोग कुछ जे अपन स्वार्थ में लिंग बाटे लोग एमसीसी के बात लेके कि अभी देखी ये लोग कुछ जौन नेता लोग बाटे जे एकदम लिंग वालों कि ना म गरेर देखाउँछु, कोलाई जवाब चाहिन्छ म दिन्छु। ऊ अगर नेताजी तक अगर हमार बात पहुंचत होके तो वहाँ के ये बात समझ ली कि नेपाली जनता के ऊ लोग कांग्रेस के नाम पर, एमाले के नाम पर, मधेशवादी दल के नाम पर, माओवादी के नाम पर बहुत ठग लेलक लोग। बहुत कुछ का अब गुलामी के नाम पर ये लोग के ठगे के मौका हमनी के ना देम सन। और हम समग्र नेपाल के चाहे समग्र मधेश होके, समग्र हिमाल होके, समग्र पहाड़ होके हरेक जनता से हम यह आग्रह करे के चाहें कि रउआ लोग हरेक गांव ठाव से एकर विरोध करी लगन। ये हमनी के हक में नहीं खे कोनो तरीका से, चाहे वो कोनो नेता आके समझा देवे चाहे पढ़ा देवे कि कुछ क्षणिक लोभ देवे तो ओकरा पीछे मत लागी लगन। मान ली कि कुछ दिन खातिर अगर हमनी के फायदा भी हो जाता टे, एमसीसी लागू करता, हमनी के अगर फायदा भी हो जाता टे तो आए वाला हमनी के पीढ़ी हमनी के गाली दी ऐसे कि हमनी के आए वाला पीढ़ी कर्ज में डूब के मर जाई और गुलामी के जंजीर में रही। बगल में भी उहे अंग्रेज आई रहे, कथी के नाम पर कौन कौन चीज वहाँ भी कुछ देखावटी, कुछ विकास के काम, कुछ का, लेकिन बाद में बेटी बहन के साथ भी का कैलक। ई बात भी देश दुनिया जानो कि अंग्रेज के ही रणनीति है। ये अमेरिका चाहता कि पूरा देश के कब्जवारी करी और विश्व युद्ध के क्रम में चाइना और भारत के तबाह करेला। एमसीसी यहाँ ले आवे के चाहता, लेकिन देश नेपाल के जनता और हमनी के पड़ोसी सब लोग एकजुट बानी सन। एमसीसी मुर्दाबाद, कोनो भी हालत में केहू भी अगर एमसीसी लागू करे के चाहता तो जनता छोड़ी ना, सीधे उनका के जौना हिसाब से उपाय करे के पड़ी, दवाई करे के पड़ी, जनता तैयार बनी। जनता हमेशा निगरानी कर रहा बनी, विभिन्न माध्यम से जनता के धारणा भी, विभिन्न सामाजिक संजाल से जनता के धारणा भी आ रहा बा। ऐसे खबरदार बेईमान और दलाल केहू भी यदि देश के साथ गलत समझौता और देश के गुलाम बनावे के चाहता तो देश के जनता छोड़े वाला नहीं थे। जी धन्यवाद बा सर। और वह समूह से जुड़नी है, ऐसे
विभिन्न बात हम भी कोशिश करनी रहुआ से पूछे के काहे कि राउर समूह निरंतर काम कर रहा बा। समग्र मधेश जन जागरण समूह मधेश के अधिकार संपन्न बनावेला जन जनता के आवाज बा आवेला इलेक्शन के बहिष्कार एमे अपने के समूह कैसे आगे बढ़ रहा बा? सर इलेक्शन के बात लेके जी जी ए पर अपने अपन जवाब दिया और ए पर अपने के का धारणा बा ए पर अपने के का राय बा स्पष्ट रहुआ बोलल जाए और अपने लोगन के भी तमाम फोन आ रहा बा और फेसबुक के तमाम साथी लोग बानी उ लोग के भी नाम हम कार्यक्रम के माध्यम से पढ़ के सुना रहा बानी। अभी अमलेश प्रजापति जी फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम वहाँ के देख रहा बानी और ए पर स्पष्ट विचार के खातिर हम आग्रह भी करतानी। हाँ हेलो हेलो जी अपने के फोन कटल कोनो वजह से फोन के पुनः हम जोड़ चुकल बानी। हम अपने से ही पूछे के चाहतनी स्पष्ट बताई मधेश के अधिकार के खातिर जनता जागरूक बानी और युवा पर काम कर रहा बानी। जब तक अधिकार ना मिली इलेक्शन बहिष्कार करे के बाद सिस्टम के भी बहिष्कार करे के बाद स्पष्ट रहुआ अपन विचार बताई राउ समूह कैसे काम कर रहा बा जनता के केंगे जागरूक बना रहा बा? जनता के सर हमनी के हरेक गांव ठाव में जाके हमनी के जागरूकता दे रहल बानी सन और केंग करे पड़ी का करे पड़ी। देखी जागरूकता खुद स्वयं होके के पड़ल और हमनी के माने इ लोग के सिर्फ हमनी के दिखावे के बाटे हमनी के कुछ नहीं के करे के सर। हमनी के चुनाव नहीं के लड़े के हमनी के ई नहीं कि हमनी के खुद स्वयं उम्मीदवारी देवे के बाटे हमनी के चुनाव लड़े के बाटे कुछ नहीं के। हमनी के सिर्फ गांव ठाव में जे भी हमनी के जमुना गांव ठाव से हमनी के सदस्य लोग लागल बा हमनी के एक काम बाटे कि चुनाव आखिर ठीक बा चुनाव होई हमनी के वोट दियाई केकरा के दियाई काहे खातिर दियाई माने चुनाव में वोट दियाई तो केकरा खातिर दियाई और काहे दियाई हम माने हमनी के देश खातिर उ लोग का करता हमनी के मधेश खातिर का करता ई हमनी के फायदा उ लोग पहले के देखावे के पड़ल तब जाके वोट देम सन कि ई लोग अभी तक 20 बरस के बाद चुनाव करे लोग 20 बरस के बाद जे भी मतलब जे स्थानीय तौर से लेके प्रदेश में जाई या केंद्र में जाई अपना स्वार्थ में जे मतलब चाहे वो स्थानीय तौर के नेता होकर चाहे वो केंद्र स्तर के नेता होकर अपना अपना स्तर में अपना अपना स्वार्थ में लिंग बाटे लोग कहाँ से कितना पैसा बनी केकरा के ठगे के बाद केकरा के झूठ बोले के बाद केकरा के लबरई बोले के बाटे अभी तक ले कितना विकास कैले बाटे लोग का कैले बाटे लोग कितना बजट आवत बाटे अधिकार के खातिर रउआ से हम अब अंतिम प्रश्न पूछे तानी रउआ कहतानी कि ई लोग हमनी के देखाओ समझाओ तो ई भूलियावना मंत्र से जनता के समझावे में माहिर बालो तो ये लोग समझाई तो रउआ वोट में जाए बात ये बा ना अपने के स्पष्ट धारणा का बा राउर समूह के स्पष्ट धारणा का बा हम जाने के चाहतानी राउर आवाज देश दुनिया में देख रहा बानी सुन रहा बानी लोग राउर स्पष्ट धारणा का बा अधिकार के खातिर राउर समूह के समर्पित बा हम पूछे के चाहतानी। जब तकले मधेश के मांग पूरा नहीं के हो जात जब तकले समग्र मधेश स्वायत्त एक प्रदेश आत्मनिर्णय के अधिकार जन निर्वाचन के प्रणाली जोन बा इ लोग देश में लागू नहीं कर दे तब तक हमनी के आम जनता में हमनी के जन जागरण करतानी सन और करते रहे सन और स्वयं हमनी के जोन समूह के युवा लोग लागल बा हमनी के वोट बहिष्कार करके चलतानी सन और सकभर हमनी के प्रयास करतानी सन कि आए वाला चुनाव में मधेश से शायद उम्मीदवारी भी लोग ना देवो। एकरा खातिर रउआ लोगन विभिन्न किस्म के तैयारी और विभिन्न किस्म के जागरण कर रहल बानी। जी हमनी के लेकिन एगो बात कथी बाटे सर देखिए हमार आवाज देश दुनिया में जा रहल बाटे तो हमनी के आंदोलन बाटे हमनी के आंदोलन एकदम साइलेंट आंदोलन हुए हमनी के तड़क भड़क और हाथ हथियार लेके आंदोलन हमनी के करे वाला नहीं की सन ऐसे कि हाथ हथियार लाठी फरसा लेके जाए सन फिर गोली मरवैया सन हमनी के तो हमनी के गोली मारे के मरवावे वाला मारा मारी करे वाला आंदोलन हमनी के नहीं के करे के हमनी के आंदोलन करे के बाद घर बैठल एक एगो रास्ता अब रह गई बटे घर बैठल आंदोलन करी अगर हम अपना घर में वानी वोट ना देवे जाम तो केकरा बात के घर से कथी जाता भाई हम ना जाए वोट देवे बस हम सब लोग से यह आग्रह करे के चाहें कि हमनी के अगर अधिकार चाहिए तो हमनी के वोट बहिष्कार करही के परी एक एगो उपाय बा दोसर कोनो उपाय नहीं के। जी बहुत बहुत धन्यवाद बा तमाम प्रश्न के रउआ जवाब देनी है और स्पष्ट तरीका से जवाब देनी है एक खातिर विशेष अपने के धन्यवाद बाटे
और पुनः हम एक बार कहें कि सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जो जनता के सतावल जाता ए पर विशेष रउआ लोगन संबंधित निकाय के भी खबरदारी कराई, हम अपने लोगन से आग्रह करें सर। जी, हमनी के सर समूह तो अपना जगह पर काम करते बा, लेकिन हम दोनों इंडिया नेपाल से जितना जुड़ल जगह बटे जहाँ से लोग आवत है जाता टे, और सशस्त्र प्रहरी के चाहे वो लोग होके या एसएसपी के होके, अगर वो लोग भी हमारा आवाज सुनता टे तो वो लोग से हम ये आग्रह करे के चाहें कि रउआ लोग सतावल छोड़ दी। हो सकता टे कि केंद्र से रउआ लोग के ऊपर दबाव पड़ल होके कि हाँ बॉर्डर में जाता रह तो तुम्हारा पैसा उठा के, ये भी हो सकता है सर कि देखिए हमनी के कुछ एगो हमनी के यहाँ एगो और बात आवेला जो हमरो के प्रश्न कर देवे के चाहता नहीं। हमनी के यहाँ के लोग कहेला मदेशिया रलक हुए नु तो बिना पैसे के ना आवे देलक, आप पहड़ियावा रलक तो आप आवे देलक। एगो बात ये बहुत सांदर्भिक बात बाटे सर, जौन की हमनी के यहाँ हमनी के गाँव ठाव में ये चीज बहुत ज्यादा जोर शोर से मदेशिया रलक सर। यहाँ मदेशिया बा कौन तो जवान बा, पुलिस में ही अगर केहू बा तो जवान है, वो से ऊपर हवलदार हो सकता, वैसे हो सकता, वैसे से ऊपर तो सर शायद मिलबो करे मधेश के तो गनल चुनल मिली, उससे ज्यादा ना मिली। लेकिन वो लोग का बॉर्डर में यहाँ भेजे वाला जिला से के हो और ओकरा के फिक्स करके भेजल जाता टे कि तू यहाँ जाता रहे इतना कमा के तुम्हारा देवे के बाटे, तो वो तो बेचारा मजबूर बनू। तो हमनी के खाली वो करे वही लोग के दोष ना देके वो लोग के पीछे भी हमनी के काम करे के पड़ल। हमनी के जाना गाँव ठाव से बानी सन, वो लोग के बात भी हमनी के तनका जाने के पड़ल कि हाँ ये मधेसी तो हो, लेकिन ये पैसा ले तक है कौन हिसाब से हमनी से पैसा लेके, ओकर भी मजबूरी बाटे। जौना के वजह से काहे कि ऊ तो जवान हो, एगो देखिए हमनी के कितना हफ्का के जवान के ऊंचाई मतलब पहाड़ी समुदाय के लेकिन सर हम आग्रह करें कि चाहे हमने जौन भी पद में बानी सन पदीय जिम्मेवारी के ईमानदारी पूर्वक निभावल जाओ, पदीय जिम्मेवारी के ईमानदारी पूर्वक निभावल जाओ। ठीक बा रउआ एगो सही बात बताओ तानी कि वास्तव में मधेश के साथ मधेश के लड़ावल जाता और मधेशिया के कर्मचारी और पुलिस बना के और कुछ के सशस्त्र भी बना के वही में 2-4 आदमी के और मधेश के बदनाम कर जाता। लेकिन यहाँ आईजी डीआईजी यहाँ सीडीओ एसपी एसएसपी मधेश के लोग कितना बा ये भी जानल बहुत ही जरूरी बा, जबकि ऑर्डर केंद्र से होला। ये एगो मार्मिक बात कहले बानी। और दोसर का मार्मिक बात ये कहनी कि ये लोग भेजावेला कि जा तू इतना उठई है, ठगी है, भ्रष्टाचार करी है, जनता के सतई है, हमरा के लिए आके दी है। लेकिन पुनः हम कहें कि जे सशस्त्र और एसएसबी जे बॉर्डर पर खट रहा बानी वो अपन ड्यूटी के ईमानदारी से निभाओ लोग। उ लोग के मन में कोनो बेईमानी ना होको, उ लोग के मन में कोनो घुसखोरी ना होको। अगर बा सर कलयुग है, अगर वो लोग गलत रवैया से जनता के सता के जनता के पीड़ा दे करके तड़पावता तो उ लोग के बाल बच्चा भाई बहन पर परिसर। ऐसे ही कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम सशस्त्र पुलिस एसएसबी से आग्रह करतानी कि सर अरुआ लोगन द्वारा गलत काम ना होके के चाहिए, जहां तक जनता के सेवा करी राउर भलाई हुई। जी 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 धन्यवाद अरुआ सहभागी बनने, नमस्कार जी धन्यवाद सर, नमस्कार। अभी फेसबुक के माध्यम से जो तमाम साथी लोग देख रहा बनी कार्यक्रम के शेयर भी कर दिए अमलेश प्रजापति जी। और हम आग्रह करम कि फेसबुक के जे तर्क वितर्क वाला बात होला जो एगो प्रश्न आवेला ऊपर लिखे के चाहिए। तमाम युवा से हम एगो आग्रह करतनी, एगो अपील करतनी कि कुछ का एक आदमी लिखले बनी इम्पॉसिबल। अब 22 जिला समग्र मधेश माने वहाँ के कहना बाकी शायद समग्र मधेश के अधिकार ना मिली। फेसबुक पर रुआ देखें तो रुआ लोगन लिखे के भी पड़ल, उनकर जवाब भी देवे के पड़ल। समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश तक बन के ही रही। कितनों आंदोलन के दबाई लख लोग, कितनों बूंदा में बेचलक लोग, लेकिन मधेश के वास्तविक आवाज अभी तक ये लोग दबाए ना सकल। अब तक युवा जमात के जिम्मेवारी और युवा लोग ई अभिभारा के उठा चुकल बानी। युवा लोग स्वयं जागरूक बानी कि हमनी समग्र मधेश के अधिकार संपन्न बनाए सन। अधिकार विशेष पर निरंतर बातचीत हुई, पर आज के एपिसोड में जौन सशस्त्र और एसएसबी द्वारा ज्यादती हो रहा बा ए पर हमनी छलफल करतानी सन, ए पर अपने अपन राय लिखतनी के खातिर धन्यवाद बा। लेकिन फेसबुक के माध्यम से जे लोग अपन
लिखेला राय कमेंट तो पढ़ी लोगन। दीपक पंडित जी रुआ अभी फेसबुक पे देखा तनी पढ़े के चाहिए। प्रकाश शाह जी के भी धन्यवाद बा। वैसे ही मोहम्मद जी कार्यक्रम, वैसे ही कृष्ण यादव लगाए तो और भी साथी लोग फेसबुक के माध्यम से देख रहा बानी कार्यक्रम के अपने शेयर भी कर देंगे। अमलेश प्रजापति, वैसे अर्जुन कुमार, वकील आलम, अजय शाह फेसबुक के माध्यम से देखा तनी, यादव धीरज, वैसे MD जान वही गया फेसबुक के यूनिक नाम होला कुछ व्यक्तित्व के माया म तिम्रो कह के वहाँ के फेसबुक के ID नाम बा। वैसे ही MD मुर्तुजा परसा टाइगर, वहाँ MD मुर्तुजा जी परसा टाइगर से आबद्ध बानी और वहाँ के देख रहा बानी। वही यहाँ ब्रिज मोहन शाह, विकास गुप्ता, दीपक कुमार, भोला कुमार, कमरुद्दीन जी लगायत आशिक आलम, वैसे ही प्रमोद शाह, सुमित झा, विजय ठाकुर, ललन कुमार लगायत कुमार कृष्ण, रविंद्र महतो, दीपक पंडित, राजेश कुशवाहा, संतोष कुमार सोनी, सोनू यादव, धर्मेंद्र पटेल, रमेश शाह, वैसे ही अर्जुन जायसवाल, रामाकांत मिश्रा, वैसे ही बहुत के फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम देख रहा बानी। धन्यवाद बा सब लोग के। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। जी फेसबुक कार्यक्रम में अपने के स्वागत बाटे। धन्यवाद जी। अपने अपन परिचय सुनावल जाए। हमारा नाम प्रकाश शाह पड़ी, रामनगरी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद बा सर। अभी फेसबुक कार्यक्रम अपने देख रहा बानी। जी जी जी। आज जो बातचीत हो रहा बा सशस्त्र और SSB द्वारा जनता के सतावल जाता, ए पर अपने अपन विचार, ए पर अपने अपन धारणा कहल जाए। जो SST के द्वारा बॉर्डर के लोग के सतावे के बात तो बार बार समय समय पर वो होत रहेला। जब भी नेपाल में इंडिया के खिलाफ शासक लोग काम करेला तब इंडिया के निर्देशन में वो लोग वैसन काम करला जौना से जनता के सतावल जाए। हमने की याद बा कि एकरा पहले माओवादी एथी भइल, देश में बढ़ल, जीतल, आइल, तब भी वो SSB लोग प्रदेश के लोग के गरिया के एथी करे लोग कहे लोग कि तोनी काहे जीता के माओवादी की एथी कैल लगन, और वो बहाना पर भी एथी करे लोग। तो वो लोग के प्रवृत्ति है रह गए नेपाली प्रहरी के सतावे के। तो ये लोग दूगो पैसा खातिर सतावल आयल, ये लोग के हम खासे दोष ना देमी, तो भ्रष्टाचार के मुद्दा हो गए। लेकिन वो लोग जौन काम करेला वो बहुत गलत करेला। लेकिन गलत तो दोनों लोग करता, चाहे सशस्त्र चाहे SSB, गलत तो दोनों लोग करता। लेकिन वो लोग नीतिगत गलत करता, ये लोग नीतिगत रूप से। लेकिन वो SSB या दिल्ली वाला बुझत काहे नहीं कि हमने के संबंध के मधेश के लोग तो साथ देता, अपन पड़ोसी सब देश के एगो आत्मीयता के व्यवहार बा। लेकिन ये मित्रता में दखल अंदाजी जेकर चेहरा चाइना से मिलता, जे पहाड़ी लोग इस संबंध के बिगाड़े के खोजता, प्राकृतिक संबंध के तोड़े के चाहता, तो इस सजाए मधेश के जनता के ऊपर काहे दियाला? अभी मधेश की जनता लोग बीच में महिला के चलते पिसाता। अब इंडिया के नजर जब भी बटे बांग्लादेश बनावे के मधेश के या अन्य देश के जितने टुकड़ा टुकड़ा करे के प्रयास कैले बाओगे नेपाल पर अपन राजनीतिक थी करके स्वार्थ सिद्ध करके मधेश के प्रयोग करला है में नेता लोग के फिट करके अपन एजेंडा बढ़ावेला। यही तरह के प्रयास में हमने के बार बार किसानी संदेश हमरा लगला। लेकिन हमने अपन देश के अस्तित्व, अपन मान सम्मान बचावे के खातिर, चाहे हमने अपन समग्र मधेश के बात करी, अपन समग्र पहाड़ या समग्र हिमालय, या हमने के जो एगो संबंध बा, अटूट संबंध बा हमने के अपन यूपी बिहार से, इस संबंध के मजबूत करेला, अच्छा करेला, और ई लोग द्वारा जौन सतावल जाता इस चीज के खबरदारी करावेला। जनता के का भूमिका हो सकता, जनता के का करे के पड़ी? जनता के हमें तो ये करे के पड़ी कि बिहार के लोग से अपील करे के पड़ी कि वो लोग वर्तमान के जो मोदी जी के सरकार बा वो लोग कहो कि विदेश नीति में नेपाल के प्रति जौन रवैया बा वो नरम करी, पुरनका जौन सॉफ्ट तरीका से नेपाल इंडिया के संबंध लौकरा के कायम करी, नेपाल के ऊपर दादागिरी या जौन चाहे तो उन्हें करावे के प्रयास कई बंद करी, ऐसे फिर संबंध सुधर गई। हमने के पुरनका अवस्था में लौट जान से जैसा हमारा लगा था। बहुत बहुत धन्यवाद बा सर, कार्यक्रम में सहभागी भईनी और अपने आप राय रखनी। नमस्कार। नमस्कार सर। अपने भी सहभागी हो सकता नहीं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी रउआ लोगन बातचीत कर सकता नहीं, व्हाट्सएप नंबर भी खुला बा, अपने अपन विचार कार्यक्रम के माध्यम से राखल जाए।
और स्पष्ट विचार अपने आपन सुना रहल बानी। फेसबुक के तमाम साथी लोग के भी हम नाम कार्यक्रम के माध्यम से पढ़ के सुना रहल बानी। अपने भी अपन विचार के राखी और आज के जौन विषय बा ऊपर अपने अपन स्पष्ट बात राखत तानी, एक खातिर धन्यवाद बा। और फेसबुक के माध्यम से अभी सहयोग कर रहल बानी रामचंद्र महतो, ऐसे ही दीपेश साहब, पिंटू जी, भागीरथ जी, सब के बहुत बहुत धन्यवाद बा। और आज के जौन छलफल बा ऊपर अपने अपन प्रश्न विचार राखत तानी, एक खातिर विशेष धन्यवाद बा। अपने के आवाज़ काठमांडू और दिल्ली वाला भी सुन रहल बानी, अपने के आवाज़ के माध्यम से दिल्ली और काठमांडू वाला सचेत बनी और वो लोग अपन रवैया में सुधार करो। यही वजह से अपने के स्पष्ट विचार कार्यक्रम के माध्यम से वहाँ तक हमने के पहुँचावे के प्रयास बा। फेसबुक के माध्यम से आज बातचीत हो रहा बा सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के सतावल जाता, ए पर अपने सहभागी हो सकता नहीं। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, अपने अपन परिचय सुनावल जाए। जी, हम प्रमोद कुमार चौधरी ट्राईकोट से बोलता नहीं। जी सर, नेटवर्क में आवल जाई, शायद नेटवर्क कट रहा बा सर, अपने के मोबाइल के नेटवर्क में आवल जाई। जी नेटवर्क में बानी हम। जी आज बातचीत हो रहा बा, फेसबुक कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत हो रहा बा। सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के सतावल जाता, एक हकीकत बात बताई रहुआ। और सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जो जनता के सतावल जाता वो लोग के क्या खबरदारी करावल जाए, ताकि हमनी के जो नाता रिश्ता बा समग्र मधेश और यूपी बिहार के नाता रिश्ता सहज हो सके। तो आज यही पर छलफल हो रहा बा। रहुआ अपन अनुभव बताई, सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के जो सतावल जाता ए पर प्रश्न विचार अपन राखी। जी धन्यवाद संतोष जी। जौन अभी हमनी के बॉर्डर के स्थिति बाटे, सशस्त्र प्रहरी इंडिया के जौन सशस्त्र बल बाटे, ये दोनों हमनी के मधेश के जौन जनता बाटे, हमनी के यूपी बिहार की जनता बाटे, ये दोनों के बीच में हमनी के सदियों के जौन परंपरा से संस्कृति से बेटी बेटी के रिश्ता भाई रिश्ता के मतलब तोड़े के कोशिश कर रहा बाटे खसवादी सरकार। तो एकरा में सबसे बड़का ये बात बाटे कि शुरू में जौना समय में ये मधेश पे विभिन्न षड्यंत्र पूर्वक नेपाल में समावेश करियक ब्रिटिश सरकार, वही समय से एक उपनिवेश के रूप में ये खसवादी सरकार लोग ले बाटे एकरा के उपनिवेश ही समझ के एकरा ऊपर दमन शोषण या अन्य किस्म के अन्याय अत्याचार ई लोग करत आइल बाटे। सर उस समस्या हम समस्या बगल में भी बा सर। आज तक ले हमने यूपी बिहार के जनता के साथ किए यहाँ दिल्ली वाला भी ना इंसाफी कैले बा। वहाँ के मातृभाषा के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं के देले। तो जितना पीड़ा में रहुआ बानी उससे ज्यादा पीड़ा में यूपी बिहार के जनता भी बानी। सर अपने के व्यापार रक्सौल में बा, रक्सौल के व्यापार भी बीरगंज में बा। तो जितना दुख में रहुआ बानी उससे ज्यादा दुख में वो लोग भी बा सर। हमने के स्थिति बराबर बा सर, एमे कहीं दो राय नहीं थे। जी सर, एकरा में हमने के स्थिति वास्तव में बराबर बाटे। जितना वहाँ बिहार की यूपी के जनता यहाँ नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में आके अपन रोजी रोटी के व्यवस्था कैले बानी, काम करेनी, व्यवसाय कैले बानी, वही में नेपाल के भी जनता बिहार में यूपी में बॉर्डर एरिया में जाके अपन बिजनेस व्यापार करके अपन जीविका उपार्जन करेनी। लेकिन अभी जो एगो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के महामारी के नाम लेके एगो एजेंडा बना के हमनी के बेटी रोटी के रिश्ता हमनी के एकरा कितना जनता यहाँ के पीड़ा में बानी, ये शायद काठमांडू बैठल या दिल्ली बैठल सरकार ये लोग के नहीं से मालूम। ये लोग के समझे चाहे कि जनता एक ही जगह बा। ये लोग के यहाँ ड्राईपोर्ट से आईसीबी बा, यहाँ ड्राईपोर्ट के जो भंसार बाटे यहाँ से हर एक दिन ट्रक जाला, हर एक दिन माल सामान जाता, काठमांडू पहुंचा था, पहाड़ में हिमालय में पहुंचा था। लेकिन यहाँ मधेश के जनता के कितना पीड़ा बाटे, ये पीड़ा के मतलब इक्के देखी ये पीड़ा के सुनने वाला के बा। तो यहाँ तो काठमांडू या दिल्ली के सरकार दोनों मिल के एगो रणनीति के तहत बॉर्डर क्षेत्र में रहल जे जनता बा ये लोग के दुख देवल के ये लोग के प्रयास बाटे। तो हम सशस्त्र प्रहरी लोग के भी देखतानी कि ये ओने से माल सामान रात के चोरी पैठारी करके आवते बा, एने से जौन जाए वाला बा वो लोग जाते बाटे। कोई लॉकडाउन करके एगो हमनी के
जानबूझ के हमनी के मधेश के जनता के, बिहार के जनता के, यूपी के जनता के ये दुख देवल लोग ये बहुत शर्मनाक काम बाटे। एकरा के तत्काल खत्म करके वातावरण सहज करके हमनी के इंडिया नेपाल के बॉर्डर खुला करके हमनी का आवे जाए के व्यवस्था मिला पड़ल। पे ये दुख बाटे, ये दुख जौन जनता के बाटे, केहू के घर में खाना नहीं थे, केहू के घर में बच्चा रोता, केहू के घर में पैसा नहीं के, दवाई नहीं कराव सकत, केहू इलाज नहीं के कराव सकत, केहू दवाई किने अगर इंडियन दवाई बाटे तो नहीं के मिलत, भारत से आवेला वो भारत में जा नहीं के सकत। वहाँ के लोग भी यहाँ आखा अस्पताल भइल जाए और सब जगह ट्रीटमेंट चलल बा, वो लोग के दवा सुई, वो लोग के स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे कितना कठिनाई बाटे। इस सब के सहज करे खातिर हम दोनों सरकार से, काठमांडू सरकार से, केपी ओली के सरकार से और भारत के नरेंद्र मोदी के सरकार, बीजेपी की जो सरकार भाई, दोनों सरकार से, साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से हम रिक्वेस्ट करें कि हमनी के वातावरण सहज कर के एकरा में हमनी के बहुत ज्यादा मतलब की कठिनाई बाटे, एकरा करे वो लोग सहज ना करें तो हमनी के एकरा बाद में दोसर कोनो किस्म के विकल्प हमनी के निकाले पर मजबूर होकर सन, जौन की ओकर परिणाम ठीक ना हुई। जी धन्यवाद बा सर, अपने आपन राय रखले बानी और जनता के राय जौन आ रहा बा संबंधित निकाय समय पर संबोधन करो, सुनो, ना तो जनता अब सहे वाला नहीं थी। जनता के आक्रोश निरंतर दिनानुदिन बढ़ते जा रहा बा। जनता कब तक सहेम, जनता कब तक इस समस्या में डूबल रहेम। इतना ही ना, जौन एगो संबंध बा, बेटी रोटी के संबंध बा, वहाँ के बेटी बहन यहाँ बानी लोग, यहाँ के बेटी बहन वहाँ बानी लोग, हमने के सहजता जीवन रहे। आज बंदी बना के राखल गई बा, घेर के राखल गई बा। आई लोग आप अपन फायदा ला यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जौन तस्करी करा रहा बा, जनता सब देख रहा बानी। ऐसे हम आग्रह करें काठमांडू और दिल्ली वाला सरकार के कि समय पर जनता के जीवन के सहज बनावे के पड़ल। रउआ लोगन भी फेसबुक कार्यक्रम में सहभागी हो सकता नहीं। 9812212761 नंबर बा। हाँ, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, फेसबुक कार्यक्रम में अपने के स्वागत बाटे। संतोष भैया नमस्कार। नमस्कार, अपने अपन नाम सुनाई। भैया हमारा नाम राकेश कुमार परी, परवानीपुर गाँव पालिका से अभी कमेंट कर देखनी है। हाँ सर, और नाम भी सब लोग के नाम भी हम पढ़ के सुनाओ तनी। अभी रामाचंद्र महतो जी भी, दीपेश शाह, रउआ स्वयं बानी, पिंटू जी, भागीरथ जी, अनिल यादव, सरोज जायसवाल, वैसे ही धर्मेंद्र पटेल, लक्ष्मी ठाकुर, राहुल ठाकुर, भागीरथ शाह, रउआ लोगन के विशेष धन्यवाद बाकी आवाज के रउआ लोगन शेयर भी करेनी और फेसबुक कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग करेनी। जी 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 जी, समस्या बानू जी, आज जौना विषय पर बात होता, सशस्त्र और एसएसजी द्वारा जनता के सतावल जाता, ए पर अपना अपन प्रश्न विचार राखी। अच्छा भैया, दोसर समस्या अभी ना सुना सकता आदमी। जी, समस्या तो हर एक एपिसोड में समस्या पर बातचीत हो रहा बाटे। रउआ सुनाई, दोसर भी समस्या सुनाई, लेकिन ए पर भी अपने अपन बात राखे में होई। हाँ भैया, ठीक। का बानू परवानीपुर गाँव पालिका में जी जी बांध बनाइल क 1 महीना भइल, ठीक। अब बांध बनाइल क तो बांध टूट गए। जी जी, 10 दिन 15 दिन ना भइल, बांध टूट गई। ओकरा बाद हमनी के बांध के मतलब टूटल के फोटो हमनी खींच के फेसबुक में पोस्ट करनी सन, ठीक। अब पोस्ट कर देला के बाद मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधि के जे कार्यकर्ता बा, उन्हें उससे धमकी आवे लागल जे पोस्ट डिलीट कर, कायम करता रह, माने धमकी बहुत ऐसा किस्म के धमकी बा, ठीक। अभी तक ले वैसा बात आवता। के बाबू धमकी दे वाला के है? कमेंट में आयुष कुमार केसरी बाड़न, कमेंट में धमकी देता रहन। उनकर नंबर बा रउआ लगे? अभी हम पूछा तानी उनकर नंबर। जी, उनकर नंबर तो अभी नहीं से हमनी लगे। रउआ नंबर पता करी और व्यक्ति ह के कार्यक्रम निरंतर आवेला, जानकारी दी, व्यक्ति से हमनी जवाब मांगे सन। भैया हमनी के वार्ड अध्यक्ष के संपर्क मिलने जाके वार्ड अध्यक्ष के नंबर देते नहीं सन, ठीक बा। राजपा के वार्ड अध्यक्ष बानी, यहाँ के राजपा के मेयर बानी, राजपा के सांसद यहाँ बानी इकबाल मियाँ,
सब केहू राजपे के बा। जी हम अपने से पार्टी के बात नहीं की पूछत, जन प्रतिनिधि के बारे में पूछत नहीं, वो धमकी देवे वाला के बारे में पूछ रहा ना भैया, हम नंबर निकाल के अपने के देता नहीं जी। तो हम अपने से अपील का करें, अभी फेसबुक कार्यक्रम में रहुआ बानी, रेडियो कार्यक्रम भी आवेला 8 बजे से, उनमें सहभागी बनी। आज विशेष इस सब पर बात हुई, समस्या केंगे आवता केंगे समाधान हुई, तो 8 बजे रहुआ सहभागी बने में तो कैसन रही? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। रहुआ सब केहू के नंबर राखेम और वह कार्यक्रम में फोन करेम, हमनी पूछेम सन। लेकिन आजू एक मिनट सर, आजू जो कार्यक्रम के विषय बा ऊपर तो अपन राय राखी ना। आज के जो विषय बा सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के जो सतावल जाता, ये पर अपने का कहें? जनता के सतावल जाता है बहुत मतलब ऐसी विषय बा, बहुत विनम्रता के बात बा कि जनता के हमनी के कुछ नहीं के बुझल जात, बहुत यहाँ के ऐसी होता है ना, दबाव बा, बहुत ऐसा किस्म के ऐसी बा, एकरा के सुधार कइल जाओ। जी जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद बा, एक अच्छा सलाह सुझाव रहुआ देनी। नमस्कार जी, नमस्कार। वैसे ही सत्येंद्र यादव जी कार्यक्रम अभी फेसबुक के माध्यम से देखा तानी। संदीप जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा, फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम देख रहा बानी और कार्यक्रम के अपने शेयर भी कर दिया जाई। मनीष कुमार मिश्रा जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। और आज के जो विषय बा ऊपर अपने अपन प्रश्न विचार राखल जाई। नंबर 98 ना बल्कि वो रेडियो के नंबर, और अभी फेसबुक के माध्यम से जो नंबर बा वो नंबर हम कार्यक्रम में जानकारी दे रहा बानी। फेसबुक के जो नंबर बा 98-122-12-761, वैसे ही व्हाट्सअप के माध्यम से भी रउआ लोगन बातचीत कर सकतनी। व्हाट्सअप नंबर 98-122-12-761 नंबर खुला बाटे, रउआ सहभागी हो सकतनी और आज के जो छलफल बा ऊपर अपने अपन प्रश्न विचार रख सकतनी। आज के कार्यक्रम के छलफल बाटे सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के सतावल जाता, ए पर अपने अपन प्रश्न विचार कार्यक्रम के माध्यम से रखल जाए। नमस्कार जी, अपने अपन नाम सुनाई। नाम ताराचंद पंडित, छिपरमाई का वार्ड नंबर 5 विश्वा जी। आज फेसबुक कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत हो रहा बा, सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के सतावल जाता थे। रउआ अभी कहाँ से बानी, कौन जगह से? हम छिपरमाई का वार्ड नंबर 5 विश्वा सर। भीसवा बंजारी सिकटा जी। तो रउआ लोगन तो एगो प्रत्यक्ष दर्शी हो के सशस्त्र और एसएसबी द्वारा जनता के सतावल जाता, एमे अपने का कहें? हम घोर भरोसा करते हैं कि सारा कुछ मदेश के ऊपर काय हो रहा बा। घंटा पहाड़ हो के तो जनता के सताव के हो के तो जनता से इधर उधर कराओ के हो के तो सब कुछ मदेशे पर हो रहा बा। लगाई हमने के बॉर्डर में बानी, हम बॉर्डर हमारे विश्वा हुआ मैंने तार काटी लागल बा, थोड़ा सा पूरा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा सा तार काटी लगा दे सशस्त्र प्रहरी द्वारा। तो हम ही कहे चाहते नहीं कि चाइना से तो सामान हमने के लेके ना हम संझोरा लेके सामान किने के बाद तो सिक्टे से किने के पड़ी, और वो लोग तो जाता सिक्टे से सामान किने। सशस्त्र प्रहरी होगा तो जनपद होगा तो एने जगह चौकी बा, एने प्रेस कैंप बाटे, तो इहो लोग वही पर टप के सामान वाली वाला तो तेरे खातिर कोनो रेख देख नहीं है, कोनो खोजी पूछी करे वाला नहीं है। अगर जानता लेके आवता तो चेक जांच होता, मोटरी के थोड़ा बड़ा सामान रहता तो ओकरा के पैसा लिया था, ओकरा के मारल भी जाइए जाता, ओकर सामान भी चेक कर जाता आ दमन कर जाता मदेशी पर। मदेशिया जाओ तो जाओ कहाँ, चारों ओर से केपी ओली सरकार पुलिस द्वारा जनता के तंग करता, आ जे तंग करता है ओकर सहयोग करता है। अब अपने देखी एमसीसी लागू करे खातिर केपी ओली दुनिया भर के चाल चल रहा बा। यहाँ बेटी रोटी के संबंध छोड़ाओ खातिर हमनी के नगेता का प्रावधान लिया रहा बा। 20 किस्म के जुल्म कर सर मदेशी पर, यहाँ हमनी के तंग हो गई बनी से जुल्म अत्याचार से। ये पहाड़ में नहीं के हो, मदेश में जबरदस्ती हो रहा बा। एक हम घोर भर्त्सना करता नहीं, हम ही कहे चाहते नहीं कि मदेश और मदेशी के सब्र के परीक्षा लो। मदेश और मदेशी के अगर कोई सब्र के परीक्षा लेता तो ये बड़ा ही जुलूम होता है। धरियाता हमने का खोए के परी, जब डंडा हमने के खा रहा बनी सन तो अब कौन चीज करी सन। अब हमने के धरियाता जौन बाबू खो रहा बनी सन, ऐसे ना होके कि हमने के प्रतिकार करे लगी सन। अब पुलिस प्रशासन के यहाँ से हमने के रैली जुलूस निकाली सन और सारा जनता पुलिस प्रशासन के विरोध में मत हो जाए। एक बहुत चिंता बात है। चिंता तो यो बात है कि जनता अगर
पुलिस प्रशासन के विरोध में हो जाई तब का हाल हुई पुलिस प्रशासन से। पुलिस प्रशासन यहाँ मधेश के कंट्रोल नहीं कर सकत, हमने के माना था निशान तबे वो बात है। अगर हमने के कदी से गो बैक तो चल जाए के पड़ी तो हमने के पुलिस ना चाहिए। अभी भल अभी हमारे गाँव में बहुत बड़ा एगो मार भइल बा, अभी चले ना सल्टल पुलिस प्रशासन पहरा देता। पुलिस के संबंध में एगो लड़का दवाई किने जात रहे, ओकरा के सशस्त्र प्रहरी उतर के दबा दब मार दिलक लोग, नंबर रख लोग घायल हो गई। ओकरे विरोध में टाल बलाइल और ओकरे विरोध में ढाका लगा के रोड रोकल गई। यही संबंध में बात होते होते 2 ग्रुप में मारपीट हो गई बा, दर्जनों आदमी घायल बाटे, अस्पताल में बा। अभी वो सल्टल नहीं है, पुलिस प्रशासन रोज पहरा देता है। तो हम कहते नहीं कि चल के जो पुलिस मधेश में लगैले वालो एक नियंत्रण कर लो। IDGIG अगर सुनत हो लो तो ये चीज के नियंत्रण कर लो, ये ना हो कि मधेसी अपन आपा खो देवे पुलिस प्रशासन के विरोध में उतर जाए। जब जनता पुलिस प्रशासन के विरोध में उतर जाए तो पड़ी। ऐसे हम ही कहे टाइम की अत्याचार अन्याय पर लगाम लगाओ लो, जो सुलभ तरीका बा ओकरा का अपनाओ लो। पूछता लोग कि मधेसी जनता के पेट बाटे वो खैबे करी और सामान चाइना से अबे ना करी, तो हमने के सामान आवे दो लो, इहो लोग जाकर लेके आवता, इहो लोग के सामान उनको रोक दी समझ कहाँ से लेके आई लोग। ऐसे बेहतर ही बा कि सुलभ बनाओ लोग, अगर सुलभ नहीं बनाओ लोग तो अब तो जनता मरता क्या नहीं करता, जनता विरुद्ध में उतरबे करी, उतरिए रहा बा नियंत्रण कर लो, जुलूम अत्याचार मत कर लो, ये हम कहे चाहता नहीं सर। और एगो और बात बा, जैसे भिसवा बंजारी के माने व्यापार या हमनी के जो एगो आत्मीयता के संबंध बा सिकटा में बा, ठीक वही प्रकार से बीरगंज के व्यापार रक्सौल में बा, रक्सौल के व्यापार बीरगंज में बा। रक्सौल के आज धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रहा बा, माने बंद करके दुकान बंद करके किराया देवे के पड़ता। तो वहाँ के सरकार भी, दिल्ली वाला सरकार भी सोचे के पड़ल कि ना उ लोग के जनता भी यहाँ पर बिजनेस व्यापार नौकरी कैले बानी। तो वास्तव में ये दोनों सरकार के दायित्व बाकी ना कि जीवन के सहज बनावे के। आखिर सरकार काहे खातिर बालू सर, हम तो यही कहे चाहता नहीं, ये सरकार जनते खातिर बात है और जनता पर जुर्म करता। जनता अगर टैक्स डबल बंद करे तो कर्मचारी बाटे ले लो के पैसा कहाँ से आई, ये पुलिस के पैसा कहाँ से आई। तो जेंगे सशस्त्र सता रहल बा, ठीक वही प्रकार से SSB तो अच्छा काम नहीं खे करत, जनता के साथ दुर्व्यवहार तो कर रहा बा। एकर बहुत प्रमाण बाटे, एकर बहुत प्रमाण बा। अगर काठमांडू और दिल्ली वाला के प्रमाण चाहिए तो हम संतोष कुमार प्रमाण देवेला तैयार बानी। तो दिल्ली वाला के भी तो सोचे के पड़ल कि वास्तव में वहाँ के जनता भी दुखित बा, यूपी बिहार के जनता भी दुखित बा, उस सरकार के भी तो सोचे के पड़ल कि ना। बिल्कुल सर, दोनों बगल के सरकार जौन बाटे हमनी के मार रहल बा, एने यूपी बिहार के लोग के मार रहल बा, एने मधेश के लोग के मार रहल बाटे। एने के प्रहरी जौन बाटे कहीं के मुद्दा होता लिया के मधेसी पर डाल देता, होगा लोग मधेसी और मधेसी में कुछ ऐसा लोग बाटे कि वो समझते नहीं के। ओने के सरकार जौन बाटे दिल्ली में, बम्बई में, पंजाब कलकत्ता में ये सब ठीक चल रहा बा, लेकिन बिहार पर लिया के डाल देता। बिहार और यूपी के लोग भोग रहा बा, ओने के व्यापार एने के व्यापार ओने बा। ओने के सरकार तो कुछ राहत बरतले बा, थोड़ा थोड़ा उन्हें राहत मिलता, लेकिन पूर्णतः राहत उन्हें भी नहीं मिला। वो लोग भी सोचे के कि पूर्णतः राहत देवे के पड़ल, जनता खातिर ही उबालो जनते पर। जबकि जनता अपन सुरक्षा अपना के अपन जीवन के सहज बनावेला तैयार बा। जनता ही नहीं के कहत कि हम मास्क ना लगाएं, जनता ही नहीं के कहत कि हम जबरदस्ती भीड़ भाड़ में जाए, सामाजिक दूरी बना के रहे के भी जनता तैयार बा, जनता में जागरण बा। फिर भी दोनों सरकार सुनत काहे नहीं के जी। एक खातिर हम ही कहे एग्जाम की सरकार के सुने के पड़ल और सरकार जौन बाटे ओकरा ध्यान देवे के पड़ल, काहे कि जनता खातिर सरकार बा। अगर सरकारे जब उल्टा हो जाए जनता पर तो ये देश के न चली। सरकार बात अपने कहनी है कि सरकार के सोचे के चाहिए, तो सरकार के मतलब सोचे के चाहिए, दोनों बगल के सरकार के सोचे के चाहिए और दोनों बगल के सरकार के समझे के चाहिए। जनता के केनो सुविधा हो ऊपर ध्यान देवे के पड़ी। अगर ध्यान नहीं कर देते लोग तो जनते भड़क जाई, जनते से भड़क जाई तो फिर सरकार काहे कर रही लोग, आई लोग सरकार के रहला का फायदा का भइल। जनते के सुविधा खातिर बोलवा, जनता पीड़ित बा, जनता दुखित बा, जनता चिंतन मनन कर रहा बा कि केना होई आ केना ना होई, लेकिन ये लोग के समझ में नहीं आवत।
ज्यादा से ज्यादा तो हम केपी ओली के कार्यक्रम की मधेश पर ज्यादा से ज्यादा तंगी कर रहा बा। जनता लोग से हम विनम्र अनुरोध करें कि अपने लोग भी लॉकडाउन के पालन करी। और लॉकडाउन में जो खुखलो होता है, लॉकडाउन में जो लोग सुविधा चाहिए तो मास्क लगाई, सैनिटाइजर का प्रयोग करी, हाथ बढ़िया से धो के रखी। ये सुविधा अपना लोग से हमारा पसंद की अपने लोग भी अपनाई, अपने लोग भी मास्क लगा के चली। हमनी में गलती ना होके के पड़ल। सरकार के हमनी के सोलम सना, सरकार के जरूर हमनी के कहबे तरफ से सरकार के माही के पड़ी, काहे कि जनता खातिर सरकार बाटे। लेकिन जनता लोग से विनम्र अनुरोध बा कि अपने लोग भी सावधानी बरती, अपने लोग भी समझी, काहे कि एक दूसरा से फैला नहीं भाई। और हमनी के समझ बुझ के भी कोनो काम करी जाओ तबे ठीक हुई। ना तो हमनी के भी खुला रूप से घूमल सन तो सरकार भी बात हो जाता। और सरकार के सोचे के चाहे कि जनता के सुविधा अपनाई, काहे कि काफी दिन हो गई खाए के कोनो देत नहीं खाए तो जनता क्या करी। ऐसे हम जनता लगाए था, सरकार के भी कहे के चाहे कि अपने लोग सुविधाजनक काम करी, जनता के सुविधा हो उहे काम करी। जी बहुत बहुत धन्यवाद बा। और जनता के भी हम आग्रह करें कि जनता में जागरूकता होखो और अपने सहभागी बने के खातिर धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी। और भी फेसबुक के माध्यम से मालती कुशवाहा जी कार्यक्रम के देख रहा बानी, बहुत बहुत धन्यवाद बा मालती कुशवाहा जी। वैसे ही ममताज आलम जी, रामचंद्र महतो, संदीप कुमार, रामपाल प्रजापति वहाँ के भी फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम देख रहा बानी, राज एनपी। वैसे ही अभिषेक मिश्रा जी हम आग्रह करें कि कार्यक्रम के अभी शेयर भी कर दिया जाए। और अभिषेक मिश्रा जी अभी लिख रहा बानी कि ई अगर जनता के ऊपर अत्याचार करी लोग तो जनता भी अब सहे वाला नहीं थे। कितना दिन तक सही, प्रशासन के मुंह तोड़ जवाब दी कह के बहुत ही कड़ा रूप से अभिषेक मिश्रा जी अपन भावना के व्यक्त कैले बानी। यह कार्यक्रम के माध्यम से संबंधित निकाय और साथ में ये दोनों सरकार के, काठमांडू और दिल्ली वाला दोनों सरकार के, समग्र मधेश के जनता और समग्र मधेश से जुड़ल यूपी, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड के जनता अपील करता कि जो संबंध बा संबंध के सहज बनावे के पड़ल। ना तो जनता के जब सब्र के बांध टूट जाई तो फिर विश्व के कोनो भी शक्ति से रोकाए ना सकी। ऐसे जनता बार बार अपील करता। आज कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बात, जनता के धारणा रउआ लोगन तक पहुँचावे के प्रयास बा संतोष कुमार के। और ये प्रयास के साथ दे रहा बानी राजकुमार सराफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद बा। टेक्निकल रूप से अभी सहयोग कर रहा था। और पंकज गुप्ता जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा, और वहाँ भी टेक्निकल रूप से सहयोग कर रहा बानी, वहाँ लोग के विशेष धन्यवाद बा। रुपेश कुमार जी अभी फेसबुक के माध्यम से देख रहा बानी, धन्यवाद बा। सब केहू के विशेष धन्यवाद बा। और अपने अपन विचार रखनी लोगन जौन जागरण बा अब आस पास के अपन टोल पड़ोस, अपन गांव शहर के जनता के जागरूक बनाई। और ये कार्यक्रम के माध्यम से हम कहतानी पुनः एक बार सशस्त्र और यशस्वी रउआ लोगन जनता के ऊपर ज्यादती मत करी, ना तो सहे भर जनता सह चुकल बा, अब सहे के मूड में नहीं खे। ऐसे जनता अनुशासन खो मत देवे, जनता अनुशासन गंवा मत देवे। जब जनता अपने लोगन के कदर करत बानी लोग तो अपनहु लोगन जनता के कदर करी। ये हम कार्यक्रम के माध्यम से सशस्त्र और यशस्वी से अपील और आग्रह करें। आगे वाला एपिसोड के साथ, कार्यक्रम के साथ सहभागी बने। अभी सहभागी भईनी, अपन विचार रखनी। जुमाना जी भी अभी कतार से कार्यक्रम सुन रहा बनी, बहुत बहुत धन्यवाद बा। रुआ लोगन के राय, रुआ लोगन के विचार के खातिर पुनः एक बार धन्यवाद बा। और पुनः एक बार हम सावधान, सशस्त्र और यशस्वी और जनता के मर्म के समझी लोगन, जनता के भावना के बूझी लोगन। नमस्कार।